कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे रसरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। है ना, दान देने की भी सामर्थ्यता किसमें? कर्ण में दिया गया। अर्जुन को दानी नहीं कहा गया, दानी किसे कहा गया? कर्ण को। इसलिए जिन्हें भी दान देना हो वो आकर के यहाँ नाम अपना लिखवा लेंगे, और जो भी कुछ होगी भगवान कहते हैं कि मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूना भी नहीं, पीछे जहां फजीता हो। अर्थात उस दान को, फजीता मतलब आप लोगों को समझ में आया? फजीहत हो जाए, है ना, कि तूने दान करके चला आया, है ना, घर में लड़ाई नहीं करनी है। दान श्रद्धा से की जाती है, धन से नहीं। किससे? श्रद्धा। श्रद्धा होती है तभी दान करने का प्रेरणा भगवान देते हैं। जो दान दिया और दुख माना वह दान नहीं जुर्माना है। जो दान दिया और दुख माना वह दान नहीं जुर्माना है। ऐसे धन का क्या लेकर के मुझको क्या पाप कमाना है ना। इसलिए जो दुख मान करके दान नहीं करनी है, उन्हें ऐसे धन लेकर के आना है जो कि श्री जी में, ठाकुर जी की गौ सेवा में वह उपयुक्त हो। दान तभी फलीभूत होता है, और ये दोनों को तारते हैं, दान लेने वाले का भी और दान देने वाले का भी, है ना। क्योंकि देने वाले का भी दोष लगता है और लेने वाले को भी दोष लगता है। देने वाले का भी दोष लगता है और लेने वाले का दोष होता है। जैसे में कन्यादान अगर हम करते हैं तो हमें विचार करते हैं कि कैसे योग्य वर को वरूं मैं, किसे वरूं? योग्य वर को। अगर वह वर खराब हो जाए तो देने वाले की भी दुर्दशा हो जाती है और लेने वाले की भी दुर्दशा हो जाती है। अर्थात जो कन्या लेकर के आता उसके घर में भी कलेश, उसके माँ बाप के कहे कैसे लोग दान कर दिए। तो दान की महिमा भगवान ने बहुत कही है, जिससे जो बन पड़े वह आज दान करेंगे, है ना। इसलिए दान अवश्य करें और अपना नाम लिखवा ले। गौ सेवा के लिए हमारे, आप बोलेंगे इसके बारे में? बोल। हमारे गौ सेवा के लिए हमारे सुधांशु सिंह, हमारी सुधा सिंह जी, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो आप आ जाएं मंच पे। हाँ, देखिए जो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है अपने सुधा सिंह जी जो पहाड़पुर से हैं, उन्होंने गौ सेवा के लिए 5100 रुपए का दान दिया है। इसलिए एक बार उनके लिए और उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद। और के यहाँ होती है जिसके यहाँ दूध बहता है और दूध अमृत होती है, इसलिए एक बार उनके लिए जयकारा लगा देंगे। बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय, सुधा सिंह जी के परिवार की जय, उनके माता पिता की जय, उनके पूर्वजों की जय, उनके बाल बच्चों की जय। नमः पार्वते पतये। और राजेंद्र प्रसाद सिंह जी उर्फ फुफ्फा जी मलयपुर जमुई से चल करके आए हैं। जिन्होंने 501 रुपए का गौ सेवा में दान दिया है, उनके लिए भी एक बार जयकारा लगा देंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, उनके परिवार की जय, उनके माता पिता की जय। और देख लो
श्री जी कृपा करते हैं और श्री जी कृपा उसी पर करती है जो भक्त भाव में पड़ा रहे। किसमें? जो भक्ति और भाव में पड़ा हो, जिन्होंने 7 दिन यह श्रवण किया कि महाराज जी ने तो ऐसा कहा, महाराज जी ने तो ऐसा कहा, हमारे घर की बात है। लेकिन जिसने हंस की तरह क्या किया, दूध को अलग और पानी को अलग, है ना, दूध और पानी को अलग अलग किया है। ऐसे ही अशोक सिंह सम्राट ध्रुवटोला, जिन्होंने 501 रुपए का दान दिया है, बोलेंगे उनके नाम से श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनके परिवार की। आज तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं, कल तो कथाओं भी सुनवा दे रहा था, मैं तो आज बोल ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि किनका 1000 कर दे, दिए हुए देख लो भाई। चलिए, हमसे ही बोध हुआ है, वह 1000 रुपया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से जो है कि करतल ध्वनि से बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की। और ये सब सारा श्रेय जो जाता है ना, देखिए मैं जब पहले दिन आया तो हमारे सुभाष चंद्र सिंह जी, विभाष चंद्र सिंह जी, इनका नाम ही मैं बार बार भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, है ना। मैं जब से आया हूं तब से एक ही बात की है कि महाराज जी जल्दी करे, मैं बैठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है ना, ऐसी कृपा की है कि 7 दिन यहीं बैठ के कथा श्रवण किए हैं, है ना। मन से बड़े कोमल हैं, मन से बड़े कोमल हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं। और डॉक्टर के मन में तो आप समझ ही सकते हैं, है ना, क्या बसता है डॉक्टर के मन में, बताओ आप लोग। ये हरिंदर सिंह जी ध्रुवटोला से 501 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी एक बार बोल देंगे, जोर से जयकारा लगा देंगे, श्री कृष्ण भगवान की जय। निर्मल कुमार सिंह जी जमुई मसौढ़ी से 1100 रुपए का दान आया है, उनके परिवार की जय हो। हमारे पवन जी बड़ा ही पवन की तरह हैं, हवा बहते रहते हैं। पहले दिन आए, फिर आ गए, फिर आ गए। जब जब संजीवनी की आवश्यकता होती है तब तब पवन चले आते हैं, है ना। संजीवनी की आवश्यकता पहले दिन थी तो पवन जी आ गए। आज अंतिम दिन विदाई है तब भी आ गए कि आज भी संजीवनी वाला काम करेंगे, ऑक्सीजन वाला। एक बार पवन जी की तरफ से भी, पवन जी के लिए भी जयकारा लगा दीजिए भाई, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सदानंद सिंह जी गोरीमा 501 रुपया का दान आया है, बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जिनको दान देना हो वो आकर के यहाँ लिखवा लेंगे, एक बार लिखवा लेंगे। अंतिम में आज सबका पुकारा जाएगा, और व्यासपीठ पर उन्हें बुला भी सकते हैं, वहां आकर के आज तो सब परिवार को भी आशीर्वाद व्यास जी की तरफ से मिले। तो एक बार प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की राधे राधे। भूल गए क्या? कल से जाऊंगा, बोले राधे राधे। आवाज ना आई है, बोले राधे राधे। श्री व्यास जी भगवान की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तों बात जातम नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब द्वारं राधे राधे राधे। ये मॉनिटर कम करो, बहुत जोर से आवाज आ रही है। गेन बढ़ाओ, मॉनिटर कम करो, दोनों कम करो और कम करो। अब गेन बढ़ाओ। सब द्वारों को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु के लाडले जरा मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पग वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास
अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मधुसूदन के पार। प्रेम ब्याज तनो बढ़ो बिना छूटन की आस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल श्री बाल कृष्ण लाल एवं आनंद कंदनी ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी और उन्हीं की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और आप सभी के हृदय में विराजमान सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आपके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज इस विराम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करें। अति कृपा महती कृपा और उसी कृपा के फलस्वरूप पुरुषार्थ से भी ऊपर कोई साधन है तो वो कृपा है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा, उन्हीं की कृपा से आज निर्विघ्न हम इस ज्ञान गंगा के विराम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि कथा का तो कभी अंत होता नहीं है, कथा हमेशा विराम लेती है। यहां विराम लेगी, ठाकुर जी आगे कहीं और प्रारंभ कर देंगे। यहां विराम होगी, कहीं और फिर से भगवान नाम संकीर्तन। तो इसलिए कथा समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की जो कथा है ना, ये तो अथाह है। इसका ये कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम।
हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। शास्त्र में कहा है कि हरेर नामैव मतलब हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भगवान का नाम। एक बार नहीं, त्रिवाचा 3 बार हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम एकमात्र ऐसा साधन है कलयुग में, कलो नास्तैव 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 गतरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम से सुंदर कोई साधन नहीं है। प्रभु को प्राप्त करना हो तो भगवान के नाम का सहारा, भगवान की कथा का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए आइए आज इस ज्ञान गंगा में हम सब अवगाहन करें, गोते लगाएं। सब मेरे साथ मिलकर भाव से गाइए। मन वाणी को पवित्र करते हुए सब मिलकर गाइए। सब पुकारो प्रभु को कि जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय
जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदा ब्रज जन रंजन शोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बलिहारी यमुना तीर बलिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी ऐसे नहीं उठाओ दोनों हाथ राधा माधव लाल की जय हो ये भावे हे राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है उतनी छवि रास अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम जितनी छवि सुंदर श्याम में है सस में न सरोज सुधारस में सस में न सरोज सुधारस में नवाति में रमती अधिराम में है इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख के नाम में कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में है कृष्ण के नाम में है हाँ मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर
हमारी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा राधे 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा बोलो राधा रानी सरकार की जय वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह जो सत्संग की धारा है, यह देव दुर्लभ धारा है। देवताओं को भी सत्संग जब प्राप्त करना हो, कथा श्रवण करनी हो, तो स्वर्ग छोड़कर स्मृति लोक में आना पड़ता है। ये कथा सबको सहज नहीं है। निश्चित रूप से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा
मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था, जो उत्तम भाग्योदय वो क्या है। एक भाग्योदय ऐसा भी है कि कल तक एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, लेकिन अचानक श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि बिल्कुल बारे न्यारे हो गए। तो ये तो कोई बहुत अच्छा भाग्योदय नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के सुतदारा और लक्ष्मी पापी केहू हुए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। कहते हैं ना, पड़ोसी आपस में चर्चा करते हैं, महाराज अभी तक तो ऐसे ही घूमता था, लेकिन जब से 2 नंबर का काम शुरू किया है ना, बारे न्यारे हो गए। तो ये तो पापी के यहां भी होते हैं। पुत्र पुत्रादि होना ये उत्तम भाग्योदय नहीं है। कल्याण तो उनका भी होता है जिनके कोई बालक ना हो, कोई पुत्र ना हो। लेकिन जो सबसे उत्तम भाग्योदय है, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्संगम चलवते, सत्संग प्राप्त हो, सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, यही भाग्योदय सबसे उत्तम है। आज ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा है। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है, जो हम बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, इस गांव में मात्र इतने ही लोग रहते हैं क्या? नहीं ना। आता वही है जिसको मेरे ठाकुर जी बुलाते हैं, जिसके मन में थोड़ी भी सत्संग के प्रति भावना होगी, जिसके अंदर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प होगा, उसके पैर सत्संग की ओर चलते हैं। हर कोई नहीं आ सकता इधर। उत्तम परिभाषा भाग्योदय की है कि मन में शांति का उदय हो, मन में संतोष है। महाराज जी, हम ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं है। यदि आप सेवा करते हो और संतोष नहीं है, तो उसको सेवा मत बोलो, वो सेवा नहीं है। आप श्रम एव ही केवलम, श्रम कर रहे हैं आप। ठाकुर जी के आगे गए, 4 चिनौरी रखी और अपने फ्री। आपको संतोष कब मिलेगा? जब बैठकर 2 मिनट इनसे बात करो ना। अपने छोटे से बालक को गोद में कर हम बात करते हैं ना उनसे,
ओ लो मेरा बेटा, मेरा बाबू, बोलते हैं ना, कितने प्यार से खिलाते हैं उसको। अरे ये भी तो छोटा सा लल्ला है। पहले भगवान की मूर्ति बोला करती थी, भगवान की मूरत में से आवाज आती थी, लेकिन अब भगवान चुप हो गए, शांत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं भगवान के पास तो हम जाके भगवान को अपनी समस्या सुनाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर जी, मेरे बेटे का विवाह, मेरे बेटे की जॉब है ना, पतिदेव का प्रमोशन है, पतिदेव का प्रमोशन है, और घर में जो आपस में क्लेश है, भगवान इसको शांत करो। भगवान कहते हैं ग्रह क्लेश का कारण तो तुम ही हो, और तुम ही आकर कह रहे हो कि शांत करो। अरे तुम शांत हो जाओगे, ग्रह क्लेश शांत हो जाएगा। हम किसी की सुनना नहीं चाहते घर में, क्योंकि हमको हर उत्तर आता है। कोई भी घर के बुजुर्गों ने यदि कोई बात कही तो तुरंत उसके ऊपर अपना तर्क संगत जवाब। ये अच्छे बालकों के संस्कार नहीं होते, जो माँ बाप के समक्ष उनकी बात में तर्क करें। ऐसे बालक, फिर भैया मैंने पहले दिन भी यही निवेदन किया था कि ये जो पृथ्वी है ना, ये कैसी है? गोल। ये ब्रह्मांड कैसा है? अरे बोलो ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आप जो भी छोड़ोगे ना, जो भी बोओगे, वो लौट कर गोल गोल घूम कर तुम्हारे पास आने वाला है। एक बार एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको श्रवण कराऊं। एक परिवार में नई नई शादी हुई, और जो पत्नी थी वो बहुत एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ओपन माइंडेड। आजकल एक वर्ड यूज करते हैं, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड माने खुले विचारों का व्यक्ति। तो वो ओपन माइंडेड बहू जब घर में आई, अब मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम से बोलो राधे राधे। आप यहां के कोई भी यहां पे ऐसा ना विचार करें, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। वो ओपन माइंडेड आई, उसने हस्बैंड और वो दोनों अपने पति पत्नी थोड़ा डिजर्व, हाँ, एकांत, घर के कामों से दूर रहना, जहां भी सब लोग हों वहां से दूर है। पति को संबंधियों से, परिवारों से धीरे धीरे कट ऑफ, धीरे धीरे इनसे दूर। और समय आया, एक छोटा सा बालक उसके हो गया, और वो करीब हो गया होगा 5 या 6, 7 साल का, 5-7 साल का वो छोटा सा बालक। आउटर में बहुत आ रहा है, थोड़ा ये गेन कम करो सिंथ का। हाँ, आउटर में बहुत है, थोड़ा देखो राहुल भैया एक बार, थोड़ा उसको मेंटेन करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो छोटा सा बालक बड़ा हुआ, अब वो भी देख रहा है कि मेरे माँ बाप का, दादा दादी के प्रति, चाचा चाची के प्रति, है ना, बुआ जी के प्रति, सबके प्रति। इधर ध्यान दो, आप लोगों का ध्यान कहाँ है? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। हाँ, तो वो बालक देखता है कि मेरे माँ बाप का अपने माँ बाप के साथ क्या व्यवहार है। वो समय आ गया
हम चाहें या ना चाहें, वो वृद्धावस्था हमारा इंतजार कर रही है। कोई कहे कि मैं जवान ही बना रहूंगा तो उसकी गलतफहमी है। जवान कैसे बने रहोगे? ये प्रकृति तो तिल तिल। हम जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो कितनी खुशी मनाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। जबकि एक विचार किया जाए, पहला जन्मदिन मनाया 1 साल कम हो गया, दूसरा मनाया 2 साल कम हो गए। जैसे जैसे मनाते जाओगे उतने दिन हमारे कम होते जा रहे हैं। तो जन्मदिन मनाने की जो खुशी है उसमें विचार भी होना चाहिए कि ठाकुर जी जब अगला जन्मदिन आए तो मेरी आपके प्रति भक्ति और बढ़े। जब ऐसा करते जाएंगे तो बहुत भक्ति में प्रगाढ़ होंगे, आपके अंदर बुढ़ापा जल्दी प्रवेश नहीं करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपने देखा ना भक्ति महारानी ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में भक्ति के प्रवेश करते ही भक्ति तरुण हो गई, जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नात्यतिरत्र च। धन्य है वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। वो छोटा सा बालक अपने माँ बाप की, थोड़ा इको कम करो, वो छोटा सा बालक अपने माँ बाप का व्यवहार अपने दादा दादी के प्रति देखता है कि कैसा व्यवहार है। तो वो जो लेटेस्ट जोड़ा है ना, वो आपस में चर्चा करने लगे कि जब रात को बाबूजी बाहरी हमारी जो बैठक है उसमें बाबूजी पड़े रहते हैं, रात को बहुत जोर जोर से खांसते हैं ना, तो रात में नींद नहीं आती, बहुत डिस्टर्ब होता है। एक दिन हो गया, पति ने आई गई कर दी बात, कोई बात नहीं चलो। अब जब वो रोज की क्रिया हो गई, रोज कभी अपनी सास की कमी, कभी अपने ससुर की कमी, है ना, वो सब बातें जब इकट्ठा कर करके वह बहू अपने पति को बताती है ना, तो एक समय ऐसा आ गया कि पति का ब्रेन वॉश हो गया। अब वो क्या क्या करे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति का बस यही है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। पत्नी को कैसे छोड़े? ये हमारे वंश की वृद्धि करेगी, है? हमें पानी देने वाला कोई होगा ना तो वो इसी के माध्यम से होगा। और जिसने हमें पैदा किया है, ऐसी मां, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष से जो लोग जूझते हैं वो जानते हैं इस बात को। अंततः उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा असर हुआ कि दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में भर्ती कर देते हैं। वहां पे लोग सेवा भी करने वाले होंगे और थोड़ा डोनेशन वगैरह एक्स्ट्रा दे देंगे ना, तो अच्छे से केयर होगी। ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके अंदर से एक बढ़िया शॉल निकाल के लाए। बोले चलो इनको छोड़ के आते हैं वृद्धाश्रम और शॉल उड़ाकर इनका सम्मान करेंगे। वो शॉल उस 5 साल के बच्चे ने पकड़ी और कैंची से उसको 2 टुकड़े कमरे में ले जाकर कर दिए। अब जब समय आया, वो बोला चलो बाबूजी, माताजी आपको वृद्धाश्रम ले चलते हैं, वहां आपकी अच्छी सेवा होगी। इतनी सेवा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। अरे माँ बाप को आपकी सेवा नहीं चाहिए। आप याद करो माँ बाप ने आपकी कितनी सेवा की है। माँ बाप को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है।
कहते कहते जब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट करी उसने, तो वो शॉल पत्नी से बोला कि वो शॉल लेके आओ जो रात हमने निकाली थी। वो पत्नी पहुंची, जाके अलमारी खोल के जब वो शॉल निकाली तो उसने देखा शॉल के 2 टुकड़े। आश्चर्य में पड़ गई, क्या करूं मैं, ये किसने किया है। बहुत क्रोध किया, बहुत जोर से घर में सबको डांटा, कौन है जिसने ये शॉल इसको फाड़ा, किसने काटा है इसको। तो वो छोटा सा जो बालक था ना, वो बोल पड़ा, बोला माँ मैंने इसके 2 टुकड़े किए हैं। बोले क्यों। माँ मैंने इसलिए 2 टुकड़े करे हैं कि मैं आगे भविष्य में शॉल खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं। जैसे आज दादा और दादी को आप छोड़ने जा रहे हो ना शॉल के साथ, तो कल को मेरी बहू और मैं आपको जब वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा ना, तो वो आधी शॉल आपके काम आएगी। मैंने आपके बारे में ही विचार करके ये शॉल रखी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप समझ गए। आपकी तालियां बजी हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख भी है। हमारे देश में विद्यालय खुलने चाहिए, हैं? अस्पताल खुलने चाहिए, है ना, गौशालाएं खुलनी चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में वृद्धाश्रम खोले जाएं। ये कहते हुए मुझे बहुत हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है कि जब हम वृद्धाश्रम, अच्छा मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं उसकी बुराई नहीं करता वृद्धाश्रम की, लेकिन ये हमारे देश में होने ही नहीं चाहिए। भारत जैसी भूमि है जहां बस वे माता, सौतेली माता की एक बात पर भगवान है पूरे पृथ्वी का राज्य छोड़कर चल दिए, सिंहासन को छोड़कर चल दिए। किसकी बात पर? अपनी मां की बात पर नहीं, सौतेली मां की बात पर। और धन्य है वो मां, जब कौशल्य भगवान ने कहा ना कि मां मुझे वनवास मिला है, मेरी वह माता ने मुझे वनवास दिया है, तो वो धन्य है ऐसी मां। कौशल्या बोली बेटा मुझ में और कैकेयी में कोई अंतर नहीं है। एक बार को मेरी आज्ञा का तू उल्लंघन कर देगा ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। यदि तूने अपनी वैमाता की बात का उल्लंघन किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जो ऐसी माताएं हैं ना, उन्हीं के गर्भ से राम पैदा होते हैं, उन्हीं के गर्भ से कृष्ण पैदा होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि घर ही में मंदिर बनाइए। आप अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने बच्चों को सर दो, बच्चों को अलग से किताब मत पढ़ाओ, ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो। बच्चे तो एब्जॉर्ब करें ना, क्या एटमॉस्फेयर है आपके घर का। आप अपने भाई से कैसे बात करते हो? जब चाचा से बात करते हुए देखेगा ना अपने पापा को, तब वो अपने छोटे भाई से वही व्यवहार करेगा। तो इसलिए अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर जब बनेगा जब सबकी मति एक होगी, मति एक होगी तो गति एक होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ही एक संबंध रुक्मिणी मैया ने द्वारकाधीश के साथ बांधा है। स्वत्वा गुणान सुंदर जो पत्र भेजा है रुक्मिणी जी ने, उस पत्र पर महाराज महीनों कथा कर सकते हैं, आप महीनों चर्चा कर सकते हैं उस पत्र के ऊपर। ऐसा अद्भुत पत्र है। आपके गुणों को सुनकर
मैंने आपको स्वीकार किया है। आजकल कोई गुणों को देखकर कौन सोचता है? आजकल तो चकाचौंध का जमाना है। हाँ, जहां दिखावट है लोग वहीं जाकर देखते हैं कि हाँ यहां कुछ दिखता है, बोलते हैं चमत्कार नमस्कार है। एक व्यक्ति तो मेरे पास आए, जी मेरे पास एक व्यक्ति आकर बोले महाराज जी आप में वो करंट नहीं है जो उन आत्मा में करंट है। मैंने कहा करंट मतलब? बोले बहुत करंट आत्मा है। मैंने क्या? वो हाथ ऊपर करते हैं ना तो वो सेब संतरा फल बनाकर दे देते हैं। तो मैंने कहा इसको करंट नहीं बोलते, इसको जादूगरी बोलते हैं। हमारे यहाँ गांव में नहीं आते लोग, कबूतर को कुछ बना देते हैं, कुछ को कबूतर बना देते हैं। आपने देखा? इसको जादूगरी बोलते हैं, चमत्कार नहीं। और मैंने कहा यदि इतना ही करंट है तो जहां बिजली की प्रॉब्लम है वहां उनको भेजो, हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो नहीं, पहले हमारे यूपी में बड़ी परेशानी थी बिजली की। कहने का अर्थ आप चकाचौंध, जहां दिखावट है ना वहां मिलावट है, में मिलावट है। आप घर का हलवा बना के देखना, जब गाजर का बनाओ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, दुकान से लाओ, उसमें और उसमें बहुत अंतर है। हमारे घर का जो हलवा है ना ठाकुर जी का भोग, वो देखने में भले ही थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि जो बाहर से आता है उसका रंग और उसका जो दिखावट है वो बड़ी सुंदर है, लेकिन शुद्धता आप कैसे गारंटी ले सकते? वो शुद्ध होगा। और जो शुद्धता की गारंटी आप अपने घर के बनाए हुए पकवान में ले सकते हैं वो बाहर के में नहीं, और जो दिखावट बाहर की चीजों में होगी वो घर में नहीं होगी। जहां दिखावट है ना वहां मिलावट है। तो इसलिए ऐसी चकाचौंध की दुनिया से बचें। रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश को देखा नहीं है कभी, कभी नहीं देखा। बस क्या बोले, उनका गुणगान सुना है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जिनके अधर बहुत मधुर हैं, जिनका बदन बहुत मधुर है, जिनकी मुस्कान मधुर है, का सब मधुर है, ऐसे मधुराधिपते रखिलं मधुरम। ऐसे मधुसूदन को मैं प्रेम करती हूं और मैंने उनको स्वीकार किया है, जिनके अंदर गुणों की खान है। सत्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर प्रभु मैंने आपको किया है। तो इसलिए भगवान भी उसी को स्वीकार करते हैं जो दिखावट में ना फंसे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझे कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु और तुम हमारे। इसके अलावा जो भी संबंध हैं वो सब संसार के संबंध हैं, और आत्मा का तो संबंध परमात्मा से है। बाकी सब संबंध रुक्मणी जी ने भगवान को पति रूप में स्वीकार किया। संबंध स्थापित किया
रुक्मणी जी ने, और निभाया किसने? उस संबंध को निभाया किसने? निभाया भगवान ने। यदि भगवान रुक्मणी जी की पुकार सुनकर यदि ना पहुंचते तो रुक्मणी का विवाह तो शिशुपाल से होना था। रुक्मणी जी का भाई है, उसका मित्र है शिशुपाल। वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मणी के पिता और रुक्मणी जी चाहती हैं कि मेरा संबंध भगवान से हो, जिनके गुणों को सुनकर, जिनकी लीला को स्मरण करके मैं उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। मेरा संबंध उनसे है, मैं बस उनके साथ जाना चाहती हूं। जैसे शेर के शिकार को कोई गीदड़ नहीं खा सकता, ऐसे मैं अपने द्वारकाधीश की अर्धांगिनी बनना चाहती हूं। मैं और किसी के यहां अब मैं किसी संबंध को नहीं स्वीकार कर सकती। तो भगवान कहते हैं बस एक काम कर तू, कोई ना कोई संबंध मुझसे स्थापित तो कर। तू संबंध स्थापित मुझसे कर, निभाने की गारंटी मेरी है। मैंने कल कहा ना कि जो तू आवे एक पग, पानी सागारे ने बसा, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। एक कदम तो बढ़ा मेरी ओर, मुझसे कोई संबंध तो बना। तू संबंध बनाएगा, निभाने की गारंटी मेरी है। रुक्मणी ने पुकारा, भगवान रथ लेकर दौड़े। तो क्या हमारी पुकार सुनकर कभी भगवान हमें भी दर्शन दें, हमको भी स्वीकार करें? क्या हमारी पुकार में इतनी करुणा है क्या हमारी पुकार में इतनी करुणा? और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना, जब मुझे प्राप्त करना हो तो घर छोड़ के मत भागो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो, जिस स्थिति में हो, भाव को भाव, आलस, किसी भी परिस्थिति में हो, बस मुझे पुकारो। यदि मुझे पुकारोगे, मुझसे संबंध स्थापित करोगे, तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे लिए दौड़ा चलाऊंगा। नवदा भक्ति की आचार्य हैं श्री शबरी मैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे टाटा नगर से पवन जी पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें जोरदार तालियों से। पवन जी क्या काम करते हैं पता है आपको? मैं तो उनको पवन पुत्री मानता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुग्रीव आया, सुग्रीव को हनुमान जी ने, पवन पुत्र ने क्या किया? भगवान से मिला दिया, है ना। और लंका से रावण का भाई विभीषण आया, उसको भी भगवान से मिलाने वाले पवन पुत्र ही थे। अर्थात भगवान जो
एक निमित्त बनाता है ना, एक बीच में पुल बनाता है ना, जिसको पिलर बोलते हैं, उस पिलर का मुख्य सूत्रधार का काम हमारे पवन जी का है। पवन जी ने जब हम टाटा नगर आए थे तो टाटा नगर में एक ऐसा आयोजन पवन जी के द्वारा हुआ जो अविस्मरणीय है, और उनके ही माध्यम से चांद बाबू, हमारे सुमन भैया, हमारे डॉक्टर श्री सुभाष जी, श्री विभास जी, उनका पूरा परिवार और आज की जो तिथि है ना, आज का दिन है, आज का जो दिन है बहुत विशेष दिन है। आज मेरी सुबह चर्चा हो रही थी तो आज 11 फरवरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा का विश्राम दिवस तो है ही, लेकिन यदि पूर्व की कुछ घटनाओं को याद करें तो आज ही के दिन, आज से 20-22 साल पहले आप ही के दामाद श्री त्रिभुवन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन श्री मधु सिंह जी, उनके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र का नाम है कृष्णा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। हमारे कृष्णा बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और उनको शुभकामनाएं दें। भविष्य में जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं आप प्राप्त करें। मैं इस भागवत भगवान के माध्यम से मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी संबंध, जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहें वो आपको सहज प्राप्त हो। जोरदार करतल कृष्णा का स्वागत करें। नाना नानी के पैर तो छुओ बेटा। हाँ, जितने भी सम्माननीय जन हैं सबके प्रणाम कर। कहते हैं ना, जो फलदार होता है परीक्षित जी वही झुकता है। और ये जो बालक है इसके अंदर तो वाकई संस्कार हैं। जब मेरी वार्तालाप भी हुई तो कृष्णा की बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है। गुरुजी हमको ये करना है, गुरुजी हमको वो करना है, जल्दी से हो जाएगा कि नहीं, आशीर्वाद दो, जल्दी दो आशीर्वाद, अच्छे से दो आशीर्वाद। आपने यदि लक्ष्य बनाया है ना कुछ प्राप्त करने का, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो कर्म है वो आपको लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। हाँ, उस रास्ते में यदि कोई परेशानी आती है तब हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी इनके मार्ग को निष्कंटक करना, इनको मंजिल प्राप्त हो, जिस लक्ष्य की आस लेकर ये निकले हैं वो सहज इनको प्राप्त हो। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। यहां पृथ्वी पर सबसे बड़ा यदि कोई साधन है तो वो हमारा कर्म है। हम कर्म जैसा करते हैं उसका फल भी हमको वैसा ही मिलता है। कहते हैं बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से पाए। संस्कारी बालक है और इसकी जो गुड़िया है ना, जो इसकी बहन है, वो कल रुक्मणी बनी थी। जोरदार ताली एक बार बहन के लिए भी बजाओ। अच्छा, हाँ। रुक्मणी मैया ऐसी कृपा करें कि हमारे त्रिभुवन सिंह जी, उनके दोनों बालक
दिन रात खूब ठाकुर जी की भक्ति में उनकी कृपा से खूब आगे बढ़ें, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त हो, और हमारी लाली भी स्वस्थ रहे, हमारा लाला भी स्वस्थ रहे, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। व्यासपीठ से यही आशीर्वाद, यही कामना। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे परीक्षित जी इस परिवार के तपोनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण, जो आज सुबह मेरी और बाबूजी की चर्चा हो रही थी। एक कन्या है, एक कन्या का विवाह इनके द्वारा किया गया। उस कन्या का नाम है क्या बाबूजी? चंदा देवी। जो इनके यहाँ कन्या चंदा देवी जी हैं, उनका विवाह श्री उत्तम प्रसाद सिंह जी, जोरदार ताली एक बार हमारे उत्तम सिंह जी के लिए, जो इस परिवार के गणमान्य सदस्य हैं, सम्माननीय सदस्य हैं, उनके साथ ऐसे संयोग में हुआ कि चट मंगनी पट ब्याह है। चर्चा चली सुबह और शाम तक तो महाराज हमारे परीक्षित जी ने और उनके पूरे परिवार ने सारी व्यवस्थाएं, मंडप से लेकर जो भी लाना करना सब कुछ था, वो सब एक दिन में व्यवस्थित कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतना आसान नहीं होता विवाह को संपन्न करना। कितनी तैयारियां होती हैं। हम अच्छा, आप इस कथा को ही ले लो, कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं बताओ? 4 महीने से। मैं सोच रहा था 4 साल से। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 महीने से, 5 महीने से लगे हुए हैं लगातार कि कोई कमी ना रह जाए। कितने रिश्तेदार आएंगे, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था। आपको कथा सुनने में कोई धूप की और कोई कैसी परेशानी ना हो, हवा हवा की सबकी, तो कितना सुंदर पंडाल सजाया है, बढ़िया। सब व्यवस्थाएं करते हुए सबको प्रसाद की व्यवस्था है। और आप जानते हैं जब रिश्तेदार होते हैं ना चारों तरफ, तो मस्तिष्क काम नहीं करता उस समय, क्योंकि 5 लोगों के मुख से 5 प्रकार की बात। जितने मुख उतनी बात। अब किस बात को कैसे मैनेज किया जाए, रिश्तेदारी का मामला है? बहुत कुछ सहन करते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से आज संपन्न होने जा रहा है। आज विराम दिवस। मैं बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद इस परिवार का करता हूं। और मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने मुझे घर का सदस्य बना लिया है। अब जब ये याद करेंगे ना, तब मुझे आना ही होगा, क्योंकि चांद बाबू और सुमन भैया और हम तीनों भाई जैसे ही हैं। पूरे परिवार एक जैसा है। जब माता पिता जब बच्चों को याद करते हैं, तो बच्चों को लाख काम छोड़कर आना पड़ता है। ऐसे ही जब भी आप याद करेंगे, मैं कहीं भी होगा, सब काम छोड़कर आपके इस ध्रुव टोला में चला आऊंगा। आप सब याद करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और हृदय का भाव तो ये है चांद बाबू कि मेरी इच्छा नहीं है जाने की। प्रेम से बोलो राधे। तो मैं यहीं रुक जाऊं क्या? एक नई भागवत प्रारंभ करते हैं, है ना? कौन कौन कलश यात्रा में रहेगा कल? हाँ, थोड़े कम लोग हैं। और तैयारी कर लो, फिर से समय ले लो आराम से, फिर से आप तैयारी करो। कहने का अर्थ बंधुओं,
कि बहुत से स्थान पर हम कथा करने जाते हैं, वहां वो आनंद नहीं आता। कनेक्टिविटी हृदय से हृदय की है। यदि से हम कथा सुनने वाले इतने सुंदर श्रोता यदि मिलते हैं ना, तो कथा सुनाने का, भजन गाने का, है ना, बड़ा आनंद आता है, रोमांच ही अलग होता है। मैं धन्यवाद करता हूं समस्त परीक्षित परिवार का, जिन्होंने इस आयोजन में बड़ी सुंदर भूमिका निभाई। आप सबके ही अथक प्रयास से आज यह आयोजन अपने पावन विश्राम की ओर जा रहा है। आपके कर्मनिष्ठता को, आपकी धर्मनिष्ठता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हमारे परीक्षित परिवार का आप सब स्वागत करें, अभिनंदन करें और प्रेम से बोलो। हमारे ब्रज में कहावत है बहन जी कि माटी के धोंदा हो, तुम सुबहते जब उठो तो 5-5 सेर भोजने कर जाओ, 10 सेर पानी पी जाओ, इतनो खाए पी के भी तुम पे थे आवाज ना निकले। हाँ, तो माटी के जो धोंदा है, मुझे लगता है यहां नहीं है। कैसे पता पड़ेगा? थोड़ा हाथ उठाओ दोनों, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। हाँ, यहाँ तो विशुद्ध भक्त हैं, यहाँ तो भगवान के प्रेमी हैं, क्योंकि ये तो ध्रुव टोला है ना, अटल। ध्रुव माने अटल, जो अपनी भक्ति पर, अपने वचन पर जो बात कह दी उस पर अटल जो हैं, उसी का नाम है ध्रुव टोला। तो मैं समस्त ध्रुव टोला के निवासी, गुलनी कुसाहा के सब निवासियों को मैं धन्यवाद, व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद, प्रार्थना यही है कि आप सबके जीवन में मंगल हो, जो इच्छा आपकी हो ठाकुर जी उसको पूरा करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज से 20 साल पहले यहां एक श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, आप सब उसके साक्षी हैं। तो देखिए ठाकुर जी ने कितना समय लगा दिया आने में, है ना। लेकिन मैं आपकी प्रतीक्षा को भी प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10, 15, तो मुझे 20 साल बाद भी बुलाएगा तब भी मैं चलाऊंगा। भगवान कहते हैं जब जब भक्त बुलाते हैं तो मैं वैकुंठ भी छोड़ देता हूं, अपना धाम छोड़ देता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरा गुणगान गाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि नारद भगवान आप कहाँ रहते हो? तो पवन जी बड़ा सुंदर दिया है उत्तर भगवान ने। योगी नाम हृदय न चल, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो बोले महाराज श्रुति पुराणों में आपका जो उल्लेख है, बोले सब जगह उल्लेख है, आप देखो कण कण में मैं हूं, लेकिन मेरा दर्शन कौन कर सकता है? मेरा दर्शन वही होता है जहां मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरा नाम सुमिरन करते हैं, मेरा नाम गाते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में जाकर स्थापित हो जाता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च, और मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न मैं वैकुंठ में हूं, न योगियों के हृदय में हूं, जहां भक्त बैठकर मेरा गुण वही हूं। तो मैंने गाया था कि मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा यहां है यहीं है। अरे उनका जलवा नहीं होता तो ये महफिल बिहारी जी की कैसे जमती? बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी ही जमाते हैं। ये जो चमक दमक है ना, ये सब
ये सब उन्हीं की है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। गाओ भाव से सब मिलकर। दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल में महक, ये चमक चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब दोनों हाथ कुछ उठाकर भाव से सरकार हरि तुम्हीं बोल। से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के केवल और मेरे प्यारे मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से गाइए भाव से। है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ पीछे वाले सरकार की तुम्हीं हरि से बोल है। जय हो।
में बसी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक फुलवन महक, चमक ये चमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से पीछे वाले भी हरि बोल। आइए भाग रे। ये चमक फुलवन महक, ये चमक ये चमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सब कुछ जैना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना। मोरे जब से लड़ गए तुमसे नैना, मुझे जब से लड़ तुम गए संग नैना, मैं भूल गई कुछ भी कहना, भूल गई कुछ भी कहना, भूल गई कुछ भी कहना, मेरे कब से लड़े तुम संग नैना, मेरे कब से लड़े तुम संग नैना। मोरी नस नस में है प्रीत तेरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी। हाँ, मेरा सब आधार तुम्हीं से है, मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। पीछे वाले भी हरि बोल। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली प्यारे। तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे पीछे वाले भी। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हाथ उठा के हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो है मुरली तेरे अधर की, तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, तो है मुरली तेरे अधर की, तेरे अधर की प्यारे तेरे अधर की, तेरे अधर की प्यारे तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की। हम तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले, हाँ चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। राधे 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 बैठ जाइए पीछे वाले जल्दी बैठो कथा चलेगी प्रेम से बोलो सब मिल बोलो श्यामा प्यारी बिहारी बिहारी संगी बिहारी बाकी बिहारी सबकी प्यारी श्यामा प्यारी दुलारी राधे 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 किसी का हाथ नीचे ना रहे। बस 2 मिनट आज विश्राम की बेला है। आप दोनों हाथ उठाइए भाव से। विश्राम में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है? देख लेना चांदवा को कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, ठीक है? समझ गए? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ देखो, आगे वालों ने तो कर दिया है भगवान के हवाले, अभी जो पीछे वाले हैं ना वो सोच रहे हैं हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। अरे नंबर तो आ गया है। दोनों हाथ उठाकर कह दो कन्हैया से कि ये जीवन है प्यारे, ये जीवन है, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। रुक्मिणी जी ने भी अपना जीवन द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया। बोले द्वारकाधीश ये जीवन आपको समर्पित है। आगे जब रुक्मिणी जी को भगवान रथ में आरूढ़ करके ले गए, मथुरा में कंस के मारे जाने की खबर जरासंध को मिली। जरासंध कंस का ससुर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, बहुत सारे विघ्न आए। भगवान ने जरासंध का भी कल्याण किया, कालियावन का भी कल्याण मुचकुंद जी के साथ के माध्यम से भगवान ने किया है। उसी समय द्वारका का भी निर्माण भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी नगरी जिसके चिन्ह आज भी मिलते हैं। आज की कोई एजुकेशन ऐसी नहीं है जो उस आज के जो आर्किटेक्ट है ना वो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि भैया वो साक्षात विश्वकर्मा आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट भगवान के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने दिव्य द्वारका का निर्माण किया है। भगवान द्वारका से उद्धव को ब्रज की ओर भेजते हैं कि मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। उद्धव भगवान के मित्र हैं जिनका नाम है श्री उद्धव जी महाराज। हाँ, बहुत ज्ञानी है उद्धव जी। ज्ञानी उद्धव जी ज्ञानी हैं, भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। सब बड़े प्रेम से भाव से थोड़ा शांति बनाकर बैठेंगे। थोड़ा गेन बढ़ाएंगे ना, थोड़ा आउटर में थोड़ी सी मॉनिटर को थोड़ा आप कम कराओगे तब आवाज आएगी। वैसे बहुत सारे थोड़ा गेन बढ़ाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उद्धव जी महाराज भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं भाई। उद्धव जी से कहा, भगवान रोकर कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव मुझे ना माँ यशोदा की याद आती है।
उद्धव जी बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप तो जगत नियंता जगदाधार हो, आप ही तो इस दुनिया को बनाते हो, आप ही अपने अंदर अहमेवा समेवाग्रे, आप ही बनाते हो, आप ही मिटाते हो, सब आपके अंदर ही तो है, फिर आपको अलग से कैसे मोह हो गया? आपको कैसे मोह हो गया? और साधारण ब्रजवासी, उनके प्रति आपका ऐसा भाव? अच्छा, उद्धव जो है ना, तार्किक जो बुद्धि है हमारी, वो तर्क करती है, बता रही है भगवान को कि नहीं प्रभु, आप तो परब्रह्म हैं, आपके अंदर इस प्रकार का कोई दोष होता नहीं है, आप कैसे ब्रजवासियों के लिए इतना परेशान हो रहे हो? उद्धव, तुम नहीं जानते, ब्रजवासी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे ब्रजवासी मेरे लिए क्या कर सकते हैं ये तुमको नहीं पता। तब उद्धव जी को, ज्ञानी को समझाने के लिए भगवान ने क्या सुंदर लीला रची। एक दिन उद्धव से बोले भगवान, उद्धव मेरे माथे में बहुत जोर से दर्द है, मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो बोले भगवान ये कैसे दूर होगी? बोले कोई मेरा भक्त हो, उसके चरण की धूल यदि मेरे मस्तक पे लग जाए तो ये ठीक हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। भगवान कहते हैं उद्धव तुम तो मेरे बहुत भक्त हो, क्यों ना अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पे लगाओ, थोड़ा उसका मालिन्य करो ना, मुझे शांति मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने स्थान पर सब बैठे, आने वाले श्रद्धालुओं को भी, आने वाले भक्तों को स्थान दें। स्थान की थोड़ी सी और आगे आगे बढ़ेंगे, जो आपके बीच में स्पेस है, जो जगह है उसको थोड़ा पूर्ति करें, सबको जगह मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा आगे सरक के आओ, बड़ी सुंदर कथा होने वाली है, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान लगाकर सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा पीछे वालों से भी, बीच में जो लोग हैं ना, बीच वाले थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, पीछे थोड़ा जगह होगी। हाँ, सबसे बोलो। हाँ, 2 कार्यकर्ता खड़े होकर, हाँ आप भी खड़े होकर थोड़ी व्यवस्था बनवाइए। बड़ी सुंदर कथा है। उद्धव जी से कहा, उद्धव कोई भक्त अपने चरण की धूली मेरे मस्तक पर आकर मले तो मुझे शांति मिले, मेरी पीड़ा दूर हो। उद्धव तुम भी तो मेरे भक्त हो, तुम अपने चरणों की धूली मुझे दो ना, मेरे मस्तक पे मलो। तब कहते हैं उद्धव जी, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अब अंत समय पर पाप कमाऊं, मैं नरक में नहीं जाऊंगा प्रभु, अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पे लगाऊंगा, मुझे नरक नहीं जाना, मैं नहीं कर सकता इस काम को। तो बोले एक काम करो, कहो मेरी पटरानी से कहो। रुक्मणी जी के पास गए, रुक्मणी जी को बताया कि ये जो भगवान की पीड़ा है ना, वो किसी भक्त के चरण की रज से दूर होगी। तो रुक्मणी तुम भी तो भगवान की प्रियतम हो, भक्त हो, अपने चरणों की थोड़ी रज दे दो, भगवान के मस्तक पे धारण करें। और रुक्मणी जी हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं, मैं पाप की भागिन नहीं बन सकती। आउटर, इधर वाले जो आउटर हैं इनको देखो थोड़ा सा। मैं राहुल भाई, मैं जाके आउटर में खोलो ना आवाज यार, मॉनिटर में क्या आ रही है, आउटर में कहाँ आ रही है? प्रेम से बोलो राधे राधे। जब रुक्मणी जी से कहा ना, तो रुक्मणी जी ने साफ मना कर दिया,
बोले मुझे पाप का भागी बनाओगे, मुझे नरक में जाने के लिए? मैं अपने चरणों की धूल नहीं दे सकती। तो बोले और रानियां, सत्यभामा को बुलाओ, और जो पटरानियां हैं, अष्ट पटरानियां हैं भगवान की, हैं, सत्यभामा को बुलाओ। और जब रानियों को सबको कि भगवान के मस्तक का जो दर्द है ना, जो पीड़ा है, वो किसी भक्त के चरण की धूल से जाएगा, तो आप भी तो भगवान के भक्त ही हो। आप अपने चरणों की धूल भगवान के चरणों में जाकर मलो, मस्तक में मलो, आराम पड़ेगा उनको, वो ठीक हो जाएंगे। बहुत बुरी टोन आ रही है, बहुत छेड़खानी। किसने करी छेड़खानी? अब समझ में नहीं आए, जो 16,000 और रानियां हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी यही कहा, थोड़ा थोड़ा आया, कहा कि एक काम करो, भगवान की जो पीड़ा है वो दूर होगी तुम्हारे चरणों से। एक एक करके सब रानियों ने मना कर दिया। कितनी भी पीड़ा हो, हम पाप के भागी नहीं बन सकते। हम कैसे पाप के भागी बने? जिन भगवान को हम इतना मानते हैं, उनके चरणों की धूल उद्धव को ज्ञान दिया भगवान ने। बोले ये जो भक्त है ना, ये जो भी मेरी रानियां हैं, तुम सब, तुम ज्ञानी भक्त हो, तुमको ज्ञान ज्यादा है। अब एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ। उद्धव को आज भगवान ने ब्रज भेजा है। जब उद्धव ब्रज में पहुंचे तो अपनी सखियों के मध्य विराजमान भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती राधा से जब उद्धव जी ने कहा कि देवी, मैं एक समस्या लेकर आया हूं। सब गोपियों ने पूछा क्या हुआ? बोले भगवान का ना, द्वारकाधीश का एक संदेश लेकर आया हूं मैं। बोले क्या? बोले भगवान के मस्तक में, माथे में बहुत जोर से दर्द है। ये बिसिल को तो थोड़ा कंट्रोल करवाओ। माथे में बहुत जोर से दर्द है उनके, और उनका दर्द कैसे दूर होगा? उस पीड़ा को दूर करने का बस एक ही माध्यम है, का कोई सच्चा भक्त हो, उस भक्त की चरणों की धूल यदि मस्तक पर लग जाए, तब गोपियों ने और भगवती राधा ने एक जवाब दिया कि उद्धव, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हुए, वहां से यहां तक तुम्हें कोई भक्त नहीं मिला क्या? एक काम करो, इसी समय मेरे चरणों के नीचे से रज लो और ले जाके मेरे प्राण प्रियतम के मस्तक पे लगाओ, उनको स्वस्थ करो। उद्धव ने कहा, श्री जी आपको डर नहीं है इस बात का? बोले किस बात का? कि बोले भगवान परमपिता परमेश्वर जगदाधार हैं वो। तुम्हें पता है तुम्हारे चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगेगी तो आपको कितना पाप लगेगा, आपको नरक, कितने वर्षों का नरक प्राप्त होगा, आपको पता है? नहीं पता। उद्धव, नरक और स्वर्ग जो है ना, ये तुम्हारी भाषा में होते हैं। हम तो प्रेमी हैं, हम तो अपने प्रियतम के लिए, तुम एक नरक की बात करते हो, हम लाखों नरकों में रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे एक छोटे से कार्य से यदि हमारे प्रीतम स्वस्थ होते हैं तो हम लाख नरकों में जाने के लिए तैयार हैं। हमें नरक और स्वर्ग की कोई परवाह नहीं है, ये तो ज्ञानियों का काम है उद्धव। तो इसलिए तुम ज्ञानियों में नहीं, तुम प्रेमियों में आए हो।
हम तो अपने प्रियतम से प्रेम ही इतना करते हैं कि नरक में रहेंगे तब भी उसको याद करेंगे, स्वर्ग में रहेंगे तब भी उसको याद रहेंगे। जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम। आपको ही चाहते हैं, हम प्रियतम को चाहते हैं अपने को, और प्रियतम के कष्ट को कैसे सहन कर सकते हैं हम, चाहे उसके लिए नरक ही क्यों ना जाना पड़े। जब इस पराकाष्ठा को, गोपियों के भाव को उद्धव ने सुना, उद्धव बड़े भावुक हो गए। बोले ज्ञानियों से बड़ी पराकाष्ठा प्रेमियों की है। ज्ञान में व्यक्ति तर्क ढूंढता है, प्रेमी व्यक्ति तर्क नहीं ढूंढता। प्रेमी व्यक्ति तो जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। जब एक पत्नी पति को स्वीकार कर लेती है ना, तो उस पति के पिता को भी उसने स्वीकार कर लिया, उसकी मां को भी स्वीकार कर लिया, सब संबंधियों को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक माध्यम कौन है? उसका पति। बोले हमने प्राण प्रीतम को स्वीकार कर लिया उद्धव, अब नरक जाए चाहे स्वर्ग हमें कोई परवाह नहीं है। तुम अतिशीघ्र जाओ, हमारे चरणों की धूल लेकर द्वारकाधीश के मस्तक लगाना और कहना कि निष्ठुर छलिया, तेरी याद में ब्रजवासी रोते हैं, तुझे पुकारते हैं। तू तो बहुत निष्ठुर निकला, तू तो कह गया था कि मैं परसों आऊंगा, परसों। अब तुमने ही उद्धव वर्षों भाषण दिए हैं। जब उद्धव जी दूर से आ रहे थे ना, तो गोपियों को लगा दूर से जब रथ आ रहा था ना उद्धव जी का, तो गोपियों को और ब्रजवासियों को लगता है कि मेरा कन्हैया दोबारा से आ गया। मानो जब दूर से रथ आते हुए देखा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कन्हैया दोबारा से मथुरा से लौटकर हम ब्रजवासियों को, जैसे तड़पती हुई जल से बाहर तड़पती हुई मछली को बस धीरे धीरे सागर का वो किनारा दिखने वाला हो, पहुंचते 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 वो अब सागर में पहुंचते ही अपने प्राणों को बचा लेगी, प्राण वापस आ जाएंगे। ऐसा ही वो गोपियां उद्धव के उस रथ को देखकर विचार करते हैं कि हमारे प्राण प्रियतम जो हमको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ गए थे, वो अब दोबारा से हमको हमारे प्राणों का दान देने के लिए फिर से आ रहे हैं। और जैसे जैसे रथ नजदीक आया, आशा निराशा में बदल गई। उद्धव, तुम्हें क्या पता, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें क्या पता प्रेम की परिभाषा क्या है। जो प्रेम करता है ना, वही जानता है। प्रेम की पराकाष्ठा है ब्रजवासी गोपियां भगवान की। उद्धव, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम अकेले ही आए, तुम कन्हैया को लेकर नहीं आए। यदि तुम उनको लेकर आते ना, तो इस धूल को हम अपने हाथ से कन्हैया के मस्तक पर लगाते। हमारी रात कैसे गुजरती है, हमारा दिन कैसे गुजरता है, एक एक क्षण कैसे गुजरता है कन्हैया की याद में, ये तुम कैसे जानोगे उद्धव? तुम तो ज्ञानी हो ना। तुम्हें नहीं पता प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। जो प्रेम करता है वही जानता है। प्रेम में ना व्यक्ति प्रेमी बनता है और प्रेमास्पद दोनों बनता है।
जिससे प्रेम करता है ना, कभी तो उसकी तरफ से सवाल करता है, अपनी तरफ से जवाब देता है, कभी कभी अपनी तरफ से सवाल करता है और अपने प्रेमी की तरफ से जवाब देता है। कन्हैया होते, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोरदार करतल ध्वनियों से हमारे उद्धव जी ज्ञानी हैं, लेकिन प्रेमियों के बीच में फंस गए नहीं। जो ज्ञानी होता है ना, वो जब प्रेमियों के बीच में फंस जाता है ना, तो उसकी एक नहीं चलती। उद्धव से कहा, उद्धव तुम बोलो मत, अब बस सुनो। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। तुम आते, कन्हैया को साथ लेकर आते, तब हम आपकी सुनती। अब तुम कन्हैया को तो लेकर नहीं आए, हमारे प्राणों को लेकर नहीं आए हो, और आकर हमको ज्ञान का उपदेश देते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे नन्हे भैया है ना, इन्होंने भी ठाकुर जी को बड़ा सुंदर रसमलाई का भोग लगाया था। तो हम चाहते हैं इनके जीवन भी अब धीरे धीरे रसमलाई की तरह खूब आगे बढ़े। ठाकुर जी खूब कृपा करें। एक बार जोरदार ताली हमारे नन्हे भैया के लिए। बैठो बैठो बिराज। प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियां, तब कथामृतम। कथामृत को पान करती हैं। एक गोपी व्यास बनकर बैठती है, कन्हैया की लीलाएं सुनाती है। दूसरी गोपी भगवान की उस छवि का, एक गोपी ने पटका बांधा है, एक शीश पर पटका बांधा, साइड में एक तरफ बंसी लगाकर और खड़ी हो गई बीच में, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कृष्ण हूं। और गोपियां चारों ओर पूरा एक घेरा बनाकर खड़ी हैं, सब रास करती हैं, कन्हैया की लीलाओं को याद करती हैं। माखन चोरी की लीलाओं को याद करके उद्धव के समक्ष जब गोपियां रोने लगी, तो उद्धव को लगा कि इनको ज्ञान देना चाहिए। उद्धव ने कहा, जिसको तुम अपना सखा मित्र मानती हो ना, वो किसी का सखा नहीं है, वो तो सबका सखा है और सबका पिता है, वो तो परम पिता है? उसी को तो ब्रह्म कहते हैं, उसी को तो वेदों ने नेति नेति कहकर पुकारा है। न इति, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको पुकारा है। और आप कहती हो कि वो, अरे वो लीला करने आए थे आपके साथ, लेकिन वो है तो भगवान। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम्हें नहीं पता, तुम उस लीला को नहीं समझोगे। जब मैं गाय का दोहन कर रही थी ना गौशाला में, तब पीछे से, मेरे पीछे से आके मुझे पकड़ के, मेरे पीछे से मुझे जोर से झकझोर तो भयो। जब वो कन्हैया मोते बोलो ना, भाभी भाभी मोय भूख लगी है, मोय कछु माखन मिश्री दूध ही पिवाए दे, कछु खवाए दे। तब पता है तुम्हें उद्धव, मैं दूध काढ़ना भूल गई। मैं भागी भागी गई और कन्हैया को माखन मिश्री लेके आई, और इतने में बछड़ा सब दूध पी गए। मैंने अपने हाथ से कन्हैया को माखन मिश्री खिलाया। तुम कैसे समझोगे ज्ञानी? तुम्हें क्या पता?
तुम और कन्हैया बिल्कुल एक जैसे हो, निष्ठुर हो, तुम छोड़ के चले गए। और जाके हमारो संदेशो दे दियो कि तू कितनो भी दूर चलो जा, हमारे हृदय से दूर नहीं जा सके। अरे भवरा भी कालो है, तुम्हारो कन्हैया भी कारो है। काल हैवे के बाद भी वो हम सब को प्यारो है। गोपियां भाव विभल होकर उद्धव के आगे अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। इधर एक नदी बह रही है। उद्धव ने पूछा ये क्या है? तो गोपियां कहने लगी इसके किनारे किनारे जाना, ये नंद भवन से बहती हुई नदी है। जाओ, तुम एक संदेश लेकर आए हो ना, मैया को भी संदेश लाए होंगे, तुम बाबा को हमारा संदेश लाए हो, जाओ अब तुम नंद भवन जाओ, वहीं जाकर संदेश देंगे। बोले ठीक है। अब उद्धव जी उस नदी के किनारे किनारे जब नंद भवन पर पहुंचे, देखा कि इतनी बड़ी नदी क्या है, जानना चाहा। तो एक गोपी ने बताया, बोले उद्धव ये जो नदी बह रही है ना, ये साधारण नदी नहीं है, ये माँ यशोदा के, नंद बाबा के अश्रुओं से बहती नदी है। ये नदी जल की नदी नहीं, आंसुओं की नदी है। जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए हैं ना, तब से हमारे ब्रज में कोई उत्सव मनायो नहीं गया। उद्धव जी ने महल में प्रवेश किया, जाकर मैया यशोदा की दशा देखी। उस दशा को देखकर उद्धव भी भाव विभोर हो गए। उद्धव विचार करने लगे कि ये प्रेम की पराकाष्ठा है। किसी ने बताया कि मैया कन्हैया को मित्र आयो है। यशोदा ने जैसे कन्हैया शब्द सुनो, आहा, जैसे कन्हैया सुनी, कन्हैया कहते ही मैया बोली कन्हैया कन्हैया कान्हा, मेरो कन्हैया आयो है, मेरो लाला आयो है, मेरो बालक, मेरो दिल को टुकड़ा आयो है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? रोते रोते आंखें अंधी हो गई। आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि अब इन नेत्रों को दिखाई देना बंद कर दिया। अब कुछ दिखाई नहीं देता, बस कृष्ण कृष्ण कन्हैया मेरो कान्हा मेरो। बस भगवान को याद कर करके मैया अविरल होकर रोती है। भगवान को संदेश उद्धव जी पढ़वे लगे कि उधो मैया को सुनियो, हे उधो मैया को सुनियो। अरे तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मेरे उधो मैया को सुनियो। तेरा लाला दुख पावे, उधो मेरी मैया को सुनियो। और उद्धव कहना, मेरी माँ यशोदा से कहना तो कि को न मुख ताते जल धोए, अचरा पहुंच करावे। उद्धव लाखों दास दासियां होने के बाद जो माँ का, जैसे छोटे बालक
कभी कभी छोटे बालक का मुख मालिन्य हो जाए ना, मुख गंदा हो जाए, तो माँ अपना पल्लू उठाती है और उस पल्लू से जब अपने बालक का मुख साफ करती है, उसको बोलते हैं अचरा। आज लाखों दास दासियां हैं, मैं एक शब्द कहूंगा कितनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन जो मेरी माँ थी ना, मेरे थोड़ा सा मुझे कष्ट हुआ, कहीं मैं गंदा दिखाई दिया ना, मेरी माँ अपने अचरा से मेरा मुख साफ करती थी। सुबह सुबह ताते जल से, गर्म पानी से मेरा मुख धोती थी। लेकिन यहाँ अब द्वारका में कौन है ऐसा? कौन मुख ताते जल धोवे, जल अचरान करावे। और उधो माखन मिश्री को नाम न जानू, माखन मिश्री को नाम न जानू। माखन मिश्री को नाम न जानू, और कनुआ कहीं कहे कोई ना पुकारे। उदो मैया को सुने, अरे उधो मैया को सुने, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, अरे उधो मैया को सुनियो। और बाबा नंद, बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे। जब मैं चलता था ना, छोटा सा था, तो मैं गिर ना जाऊं, इसलिए नंद बाबा मेरी उंगली, मैं बाबा की उंगली पकड़ के चलता था। बाबा अपनी उंगलियां मेरे हाथ में दे देते। लेकिन अब मैं कहूं तो लाख सुविधाएं मुझे द्वारका में है उद्धव, लेकिन बाबा नंद उंगलिया गहे गहे, पायन चलवो सिखावे। जब मुझे पैदल चलना, जब मैं घोटू घोटू चलता था ना, तो बाबा मुझे पकड़ते थे और मेरी हाथ पकड़ के मुझे पैया पैया पैया, जैसे माँ बाप छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते, उन यादों को करके आज कन्हैया उद्धव से कह रहे हैं मेरा संदेशा देना जाके बाबा को। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलवो सिखायो। और जब मैं चलते चलते थक जाता उद्धव, थको जान उद्धव, थको जान कन्हैया मेरो, मोहे गोद में उठावे। उधो मैया को सुने। और जब पैदल चलते चलते थक जाता था ना, तो मेरे बाबा मुझे गोद में उठाकर आलिंगन करते और कहते कन्हैया मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है उद्धव, मेरा संदेश लेकर ब्रज में। मुझे नंद बाबा की याद आती है, मुझे यशोदा मैया की याद आती है। उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु। ज्ञानी उद्धव तो ज्ञानी है, लेकिन जब प्रेम की पराकाष्ठा देखी कि ऐसे प्रेमी जैसे ब्रजवासी हैं,
ऐसा प्रेम तो भगवान को कोई नहीं कर सकता। अरे ये ब्रजवासी, ये गोपियां नरक जाने को तैयार हैं, लेकिन मेरे प्रियतम के कष्ट में हमारी तरफ से उनका कष्ट निवारण करने के लिए हमें चाहे नरक ही क्यों ना जाना पड़े, हमें किसी भी दुर्दशा को सहन करना पड़े, लेकिन हमारे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो, मेरे प्रियतम के कष्ट दूर हो। ऐसा अद्भुत निष्काम प्रेम, एक प्रेम ऐसा है, एक प्रेम कैसा है जिसमें कामना है। मैं तुमको प्रेम करूं तो ये कंपलसरी नहीं कि तुम भी मुझे प्रेम करो, लेकिन जिस प्रेम में खिन्नता होती है ना, कामना होती है, उसमें एक दूसरे से उम्मीद होती है कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं ऐसे तुम भी करो, और किसी दिन आपकी कसौटी पर वो सही नहीं उतरे तो बस व्यक्ति कहता है मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। प्रेमी का जीवन बर्बाद नहीं होता, ज्ञानी का हो सकता है। कोई प्रेमी हो, भगवान ने वृंदावन को ऐसे ही नहीं बनाया, वृंदावन में प्रेमियों को बसाने के लिए। वृंदावन प्रेम की भूमि है। वृंदावन में जाएंगे आप तो आपको आज भी उस वातावरण में उस प्रेम की सुगंध आती है। गोपियों ने उद्धव को बुलाया, उद्धव कन्हैया को जाके संदेशा देना हमारा, हम तुम्हें बहुत याद करती हैं, हम तुम्हें बहुत प्रेम करती हैं, और आपके बिना ऐसे मानो जैसे बिना पानी की मछली। इधर उद्धव ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया कि यदि ब्रह्म को पाना है, तुम उसको अपना सखा क्यों मानती हो, वो तो परम ब्रह्म है, उसका तुम ध्यान लगाया करो। गोपियों, अपने आसन पर बैठकर नासिका के अग्रभाग पर ज्योति बिंदु को केंद्रित करते हुए उस परम ब्रह्म, उस निराकार प्रभु का तुम सुमिरन किया करो, उसी को पुकारा करो। तब गोपियां कह रही हैं उद्धव से, अरे उद्धव तुझे क्या पता प्रेम क्या होता है। श्याम तन श्याम मन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। इस तन में श्याम है, इस मन में श्याम है, आत्मा में श्याम है, नैनों में श्याम है, और आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो क्याम है। श्याम हिए श्याम पिए, श्याम बिन कैसे जिए, आंधरे की लाकड़ी और आधार नाम श्याम है। जैसे अंधे के लिए उसकी लकड़ी ना हो ना तो वो चल नहीं सकता, उसकी लकड़ी ही उसका आधार है, ऐसे ही आंधरे की लाकड़ी और आधार नाम श्याम है। तेरा योग तेरे योग को हम कहां रखें बता, यहां तो रोम रोम श्याम है। योग कहां रखे, यहां रोम रोम श्याम है। उस निष्ठुर को कह देना, गोपियां तुझे बहुत याद करती हैं, ब्रजवासी तुझे बहुत याद करते हैं। निष्ठुर, तेरी परसों का इंतजार वो वर्षों से करते हैं। भगवान परसों की कह के गए, वर्षों तक नहीं आए। तो जब उद्धव को ये ज्ञान हुआ कि जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो ज्ञान और वैराग्य से ऊपर है, तो ये जो ज्ञान का जो पिंड था ना उद्धव का, ये फट गया ब्रज में पहुंचते ही।
ऊधा सूधा है गया सुन गोपिन के बोल। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बैन। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुगडुगी जब उद्धव जी बजा रहे थे ना, उस डुगडुगी को जब गोपियों ने प्रेम की अपनी परिभाषा रखी तो ज्ञान की डुगडुगी उस प्रेम के ढोल के समक्ष कुछ भी बज ही नहीं पाई। आज उद्धव मन में विचार कर रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से कि बोले उद्धव ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हो ये तो प्रेम की बात है, प्रेम की बात है। ये ज्ञान की नहीं है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। दोनों हाथों को मीठे मीठे तालियों के साथ सब गोपियों के जो गोपियों का भाव है उसी भाव को लेकर आप मेरे साथ मिलकर सब गाइए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात ताली बजाइए भाव से। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ओ यहाँ सर लेके होते हैं सौदे, 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 यहाँ सर लेके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ तो सर लेके होते हैं सौदे, यहाँ सर लेके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, लेके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ठाकुर भाव से न हो। हरि बोल न हो। और दोनों हाथों की ताली बजाओ ना भाव से। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
कृष्ण भज व्यथा श्वास मत खोए। अरे ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। ताकि दोनों हाथ जय हो। ताली नहीं, सबकी बजनी चाहिए, हाथ उठा के। आइए भाव से। तो ये तो प्रेम की बात है पूजो, आस की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसके दिल में है श्याम प्यारे, जिसके दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसके दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। ध्यान से सुनो, कितनी अच्छी बात है। जिसके हृदय में है श्याम प्यारे, जिसके हृदय में है श्याम प्यारे, अरे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसके हृदय में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसके हृदय में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, हाँ जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसे वाले भी उठाओ दोनों हाथ। ये तो प्रेम की बात पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है पूजो। हरि बोल। श्याम प्यारे की रखो। करे क्या? हाँ ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है, प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और अरे ऊधो सूधो है गयो, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बैन। हाँ, जब उद्धव जी ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बैन, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, जिंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, दोनों हाथ उठा के बात तेरे बस की नहीं है। जय राधे 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 राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे दोनों भाव से गाओ ना, जभी तो चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा, सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। ऐसे नहीं, थोड़ी ताली तो बजा दो। मिला लो उसको, मिला लो। दोनों हाथों को उठाकर बोलो, अरे कान्हा की, दोनों हाथ उठाओ। कान्हा की श्यामा की मेरे प्यारे की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं बिजली बन जाऊंगी, कान्हा मेरो माखन खावे मैं बिजली बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिस्री बन जाऊंगी, कान्हा
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी पीछे वाले भी थोड़ा ताली तो बजाओ ना। आज ही याद है भैया, फिर तो गाजियाबाद है। उठाओ दोनों हाथ। कान्हा की मेरे ओ मेरे छलिया की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ऐसे नहीं उठा दोनों हाथ पीछे से पीछे वाले भी हरि बोल। दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी अरे कान्हा मेरा आए चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी कान्हा मेरा आए चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊंगी पीछे छुप के गाय चराने जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। हम तो यहाँ 7 दिन से खूब मेहनत कर रहे हैं आपके यहाँ और गला भी बैठ रहा है हमारा, है ना। अब आपको भी तो थोड़ा सहायता करनी चाहिए ना। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलो ना, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जो दीवाने होंगे ना उठाएंगे दोनों हाथ उठा के, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ऐसे नहीं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी सपने में हाँ नैनन में और नैनन में शाम समाएगो प्रेम लगाएगो नैनन में शाम समाएगो मेरी नैनन में तेरे नैनन में नैनन में मेरी नैनन में नैनन में मेरी नैनन में हाजी नैनन में जाओ। आपको क्या कहना है? नैनन में जाओ। थोड़ी आवाज आनी चाहिए ना। अरे माटी के धोंडा हो, ऐसे बैठे हो, फिर कल से कौन कहां जाओगे आनंद लेने? ये मिल रहा है, जितना झोली फैलाकर सको भर लो। रहोगे चरणों से दूर तो खोना ही खोना है। वहां होगी आपके पास चांदी, लेकिन यहाँ तो सोना ही सोना है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, जी नैनन में जाओ नैनन में नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम लगाएगो जी नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम को भोग लगाएगो जी नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम को भोग लगाएगो
अधरन पे बलिहारी जाऊं तेरे अधरन पे बलिहारी जाऊं तेरे अधरन पे हारी जाऊं तेरे अधरन पे बलिहारी जाऊं तेरी मुस्कान पे बलिहारी जाऊं तेरी मुस्कान पे ओ बंधु मधुर मधुर मुस्काएगा ओ बंधु मधुर मधुर मुस्काएगा मोहे प्रेम करो दिखाएगा हे जी तेरी नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम करो दिखाएगा तेरी नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम करो दिल लगाएगा प्रेम से बोलो राधे राधे ऐसे नहीं हरि नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम करोग लगाएगा हे नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम करो हाँ कान्हा मेरो होली खेले मैं राधा बन जाऊंगी कान्हा मेरो होली खेले मेरा नाम बन जाऊंगी कान्हा मेरो होली खेले मैं राधा बन जाऊंगी कान्हा मेरो होली खेले मेरा नाम बन जाऊंगी चांद बाबू तुम वो काएं पुष्प काएं फूल काएं मंगवाए कि नहीं मंगवाए फूल मंगवाए हैं तो फिर वो कहाँ के लिए मंगवाए हैं तो फिर कहाँ है वो है हाँ अंदर नीचे रखवा दो स्टेज के नीचे कोई ले नहीं जाए हाँ छुपा के रखवा दो अरे उनको ऊपर निकाल के लाओ ये फूलों की होली खेलेंगे लेकिन हाँ तो मैं अभी आऊंगा ना उसको तो 10 मिनट लगेंगे अरे वृंदावन हाँ वृंदावन चलोगे मेरे साथ चलोगे जो नीचे बैठे हैं वो नहीं जा रहे हैं शायद चलोगे फिर ट्रेन की टिकट करवा लिया आपने नहीं करवाई तो मैं जिस ट्रेन से जाऊंगा उसी से चलोगे चलेंगे पक्की बात है चलेंगे ना हाँ चांद बाबू तो बिल्कुल स्टेशन तक जाएंगे मुझे पूरा भरोसा है हाँ तो एक बार भाव से हृदय से आप सब मेरे साथ वृंदावन चलो वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट ना आऊंगी वृंदावन पहुंच गए तो फिर लौट के आना संभव नहीं है देख लो और सोच लो सोच लिया कि नहीं सोचा है ना बस निश्चय अपना दृढ़ संकल्प लेकर सब मन से भाव से गाओ और कहो कि वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना जिसको चलना हो हर हाथ मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे मेरे की मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी न फिर लौट के आऊंगी ओ बाजे मुरली मुरली बाजे मुरली ओ
बज मुरली मथुरा, हाँ ओ बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बज मुरली वृंदावन जाओगे। पीछे वाले भी जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। यहाँ पे कौन कौन है ठाकुर? भगवान की जोगन कौन कौन है? सब है ना भगवान की जोगन है। और जब प्यार प्रेम ठाकुर जी के प्रति जब अगाध हो जाता है ना, तो हम भगवान की जोगन ही तो बन जाते हैं, है ना। कुछ और दिखाई तो देता नहीं। जोगन बनना है, और कैसे बनेंगे? संवरिया तेरे लिए, हाँ संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए, जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ऐसे नहीं बनते जोगन। उठा दो रहा हरि बोल। दोनों हाथों की तालियों के साथ हरि बोल। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया अरे तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा मुझे कोई न भाता, तेरे सिवा मुझे कोई न भाता, तेरे सिवा मुझे कोई न भाता, तेरे सिवा मुझे और चाहे कोई न भाता। अरे तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया, प्यारे तू दिल बीच समाया। संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। वृंदावन बिहारी लाल की। सांवरी सांवरी प्यारी सी सलोनी सी सांवरी सूरत पे मोहन, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना प्यारे सांवले दोनों हाथ उठाओ ना, पहले बजाओ ताली एक बार भर के। 1 2 3 4।
राधा रानी सरकार की। सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मैं तो बावरी आई, लोग कहे मैं तो बावरी आई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जो गंध भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जो गंध भेष बनाया। बापे राधे 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 मैंने जोगन भेष बनाया है, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा हाथ उठाकर कह दो श्री राधे। अरे इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? आनंद नहीं आया? थोड़ा और धीरे बोलो, धीरे। राधे राधे। थोड़ा और धीरे बोलो ना। चलो एक बार जोर से बोलो, श्री राधे श्री राधे, राह दे राह दे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृपया थोड़ी देर शांति से आप बैठे, फिर कथा का हम आनंद लेंगे। कुछ जरूरी सूचनाएं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आवाज बढ़ा दो। प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय। देखिए, बड़ा ही सौभाग्य से हमारे बीच डॉक्टर मृणाल शेखर जी, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं अमरपुर विधानसभा से, और डॉक्टर प्रीति शेखर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बिहार से, पूर्व उप महापौर भागलपुर नगर निगम से आए हैं, जो कि भगवत भक्ति से इतने प्रेम में बसीभूत हो गई कि यहाँ श्री भागवत जी की कथा श्रवण करने आ गई। और एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर मृणाल शेखर जी, डॉक्टर शेखर जी। धर्म ध्वज आज, अगर देखिए, मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं, लेकिन इतना तो जहां कहता हूं कि भाजपा का जो परिवार है, मोदी योगी का परिवार है, उन्होंने हमें राम मंदिर दिला दिया, इसलिए मैं साधुवाद करूंगा और एक बार राम मंदिर के लिए भी बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर। आ जाइए मेरे नाम।
और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे इस ध्रुव टोला में जो निर्मल धारा भागवत रूपी गंगा जो है कि आप लोगों को प्रवाह हो रही है, उसके लिए कुछ चंद लाइनें जो कि भक्तों को प्रेरित कर सके, वैसी बातों को मैं उनसे कहने का आग्रह करूंगा। और आप लोग एक बार जोर से ध्रुव टोला वाले लोग, है ना, आवाज पहुंचनी चाहिए कहां तक? विधानसभा तक या राज्यसभा तक? अरे वृंदावन तक, वहां पहुंच जाएगी तो सब जगह पहुंच जाएगी, है ना। कहां तक पहुंच जाएगी, है ना। अयोध्या तो मिल गया, काशी मिल गया, बाकी कौन है? बाकी कौन है? आवाज नहीं आ रही है। कौन बाकी है? हाँ, प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। आप करेंगे? आपका नाम क्या है? डॉक्टर सीमा सिंह। और देखिए हमारी डॉक्टर सीमा सिंह जी जो हैं, इन हाँ, हमारी डॉक्टर प्रीति शेखर जी आप लोगों को संबोधन करेंगी। कृपया करके शांति बना करके रखें। आज कुसहा गांव के इस पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन के आज अंतिम दिवस पर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं कि इस गांव वासियों का, हमारे अभिभावकों का, यहाँ की मातृशक्तियों का हम दोनों के ऊपर जो स्नेह है और आप लोगों ने हमें जो आदेश किया और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस स्नेह की मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय अभिभावक तुल्य सुभाष सिंह जी को, विभास सिंह जी को, कि उन्होंने इस भागवत कथा ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण समाज को धार्मिक भाव से ओत-प्रोत करने के विचार से इतना बड़ा समागम उन्होंने आयोजित किया है। मैं उसके लिए सर्वप्रथम अपनी ओर से उनके समेत संपूर्ण ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं परम श्रद्धेय, परम विद्वान, भागवत कथावाचक जो कृष्ण जी की नगरी से अंग की नगरी पर यहाँ पधारे हैं, ऐसे आदरणीय कपिल दीक्षित जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी ओर से उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अभिभावक को, युवा साथियों को, हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। कृपया से स्वीकारा जाए। आज जिस भक्ति भाव से इस प्रसाद में उपस्थित महिलाओं को हमने झूमते देखा, निश्चित तौर पर जहां पर कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस प्रसाद में, जिस समाज में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में आगे लाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता हो, उन्हें सम्मानित किया जाता हो और उन्हें यह मौका दिया जाता हो कि वो अपने सर्व भाव को सबके सामने प्रदर्शित कर सके, ऐसे भाव को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं संपूर्ण कुसहा वासियों को नमन करती हूँ। और भागवत कथा के माध्यम से पिछले 7 दिनों से आप सब लोग सुन रहे होंगे,
एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मुझे भी श्रीमद् भागवत कथा से बहुत ही प्रेरणा मिलती है। मुझे प्रेरणा मिलती है भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप से जिन्होंने जिस स्वरूप के माध्यम से उन्होंने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस भाव को मैं आत्मसात करती हूँ कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो भगवान फल देने वाले, उसकी इच्छा हमें नहीं करना है, उसकी इच्छा भगवान करेंगे और तय भी वही करेंगे। ईश्वर ही तय करते हैं कब, कहां, क्या और कैसे होगा। उसके लिए हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के प्रति हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। सिर्फ उनके प्रति अपने प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और सिर्फ कथा सुनना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। मैं खासकर मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगी, मैं मातृशक्तियों से कहना चाहूंगी कि सिर्फ कथा सुनना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। हमें कथा के प्रसंग को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, जहां पर कोई भाई किसी के अधिकार से किसी को वंचित न करे। हम उसके तरफ भी ध्यान लगाएं। समाज में किसी मातृशक्ति का अपमान न हो, यह भी हम सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि नारी का अपमान होता है तो महाभारत भी अवश्यंभावी हो जाता है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान समाज में सर्वोपरि है। और जो मुझे दिख भी रहा है, हम उस तरफ भी ध्यान लगाएं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हूं, हम बहुत बड़े पराक्रमी हूं, लेकिन यदि हम असत्य का और साथ यदि देते हो तो 100 वंश का अपने ऊपर, कौरव का वंश जो कि 100 जिनकी संतान थी, उस 100 संतान को भी खात्मा होने में समय नहीं लगता। और यदि हम धर्म का साथ देते, यदि हम सत्य का साथ दें, तो 5 पांडव भी 100 कौरवों पर भारी होता है। यह भी हमें सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सबों को यह निवेदन करती हूँ, और खासकर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जब मैं काम करती हूँ, वहां पर भी हमें लगता है कि समाज में आज भी आवश्यकता है अच्छा कार्य करने की, एक मजबूत इच्छा शक्ति से सामने बढ़ने की। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसे आयोजनों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें अपने पथ पर आगे बढ़ने का एक कर्तव्य बोध होता है। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगी कि जो राजनीति में कहीं पर भी कुछ भी हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत कोई बातें हो, वहां पर राजनीति नहीं आ सकती, लेकिन हर चीज में धर्म का होना आवश्यक है। जो धर्म को धारण करता है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो धर्म के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहता है, जो धर्मशील बनता है, वही इस कथा ज्ञान के मर्म को समझ सकता है, और वही सही मायने में इस कथा को आत्मसात करते उसको यथार्थ रूप में उतार सकता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग धर्मशील बने। और अंत में मैं भागवत कथा के ही चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी कि विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार सह शांतिमधिगच्छति, सह शांतिमधिगच्छति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अपेक्षा और विश्वास के साथ कि आप लोगों का जो स्नेह, जो प्यार वर्षों से हम लोगों के ऊपर बना रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मृणाल शेखर जी, मैं जिनकी धर्म पत्नी हूं, और इनकी प्रेरणा से मैं हमेशा सामाजिक राजनीतिक जीवन में आगे बढ़कर काम करती हूं। तो हम दोनों के ऊपर आपका स्नेह प्यार यूं ही बना रहे, यही मैं निवेदन करती हूं। और आप सबों ने, त्रिभुवन जी ने, संपूर्ण ग्रामवासियों ने, आदरणीय अभिभावक दिलमोहन सिंह जी ने, उनके माध्यम से सभी ग्रामवासियों ने हमें आपने याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सबों के किसी काम आ पाऊं इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। देखिए, मैंने तो दुर्गा काली को नहीं देखा, मैंने किताबों में पढ़ा हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ,
है ना, उसमें लक्ष्मी की भी बातें आती है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। और यह आज मुझे देखने को मिला है कि नारी शक्ति आज भी जागृत है। कैसे, है ना, तो हमारे शेखर जी की वाणी से ऐसा झलक रहा था कि माँ सरस्वती खुद ही जो है कि आप लोगों को वाणी के रूप में धारा प्रवाह कर रही थी, है ना। ऐसे प्रवक्ता के लिए मैं ठाकुर जी से विनती करूंगा कि इन्हें अजय रखें, हमेशा इनकी विजय प्राप्त होती रहे, और हमेशा जिस भी जगह, जिस क्षेत्र में ये रहती हैं, उस क्षेत्र में इनका झंडा हमेशा कैसा रहे, जैसे बजरंगबली का झंडा लहराते रहता है। एक बार इनके लिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, सरस्वती माता की जय। और देखिए, सती के साथ अगर शिव ना हो तो सती अधूरी है, और शिव के साथ अगर सती ना हो तो शिव भी क्या है, अधूरे हैं। इसलिए डॉक्टर मृणाल जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अभी कुछ चंद लाइन, क्योंकि जिनकी शक्ति इतनी सुंदर हो तो जो शक्ति रखता हो उसका क्या हाल होगा, हा? शक्ति को रखने वाला भी तो होना चाहिए ना, शेर पे तो शेर वालियां होती है ना, इसलिए इनसे भी आग्रह करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय जय सिया राम। भागवत कथा के इस पुण्य अवसर पर मंच पर आसीन, जिनके मुखार बिंद से पिछले 7 दिनों से हम लोगों ने कथा का श्रवण किया, ऐसे आदरणीय श्री कपिल दीक्षित जी महाराज, जिनके सोच के बाद ये आयोजन इतना बेहतरीन, हम लोग जब इंटर कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ का माहौल इतना अद्भुत था, धार्मिक था। ऐसे आदरणीय सुभाष बाबू और डॉक्टर विभास चंद्र सिंह जी, चांद बाबू, सुमन बाबू, आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, मेरे अभिभावक आदरणीय दिलमोहन सिंह जी समेत मेरे साथ कुरमा से आए छोटू जी, कमलेश जी, राजीव जी, राकेश जी, जुगल जी समेत इस प्रसाद में उपस्थित मेरे सभी अभिभावक जन, बड़ी संख्या में, यदि सशक्तिकरण का मिसाल कहीं देखना हो, किन्हीं को भी जो लोग नारियों के बारे में अलग अलग भाव और विचार रखते हैं, तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं, यदि नारी सशक्तिकरण की मिसाल देखना हो तो कोई गुल्ली घुसा के इस पवित्र भूमि पर आकर देखे कि यहाँ की माताएं बहनें कितनी ऊर्जा के साथ और पुण्य भाव के साथ अपने परमेश्वर के आस्था में लीन हैं। आज त्रिभुवन बाबू ने कहा है संक्षेप में ही बोलना, और मुझे लगता है कि प्रीति जी ने जब इतना अच्छा बोल दिया तो मेरे बोलने के लिए बहुत कम ही है, लेकिन हम सभी उस सनातन परंपरा के वाहक हैं जिस पर अभिमान है, गर्व है, और दुनिया के ना जाने कितने आक्रांताओं ने इस देश पर हमला किया, हमारी परंपराओं को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे जो संस्कार हैं वो आज भी उसी तरह जीवित हैं, और उसकी वजह हम आज भी अलग अलग विचारधाराओं में रहने के बावजूद भी, विविधताओं में जीने के बावजूद भी, जब वक्त आता है अपने प्रभु के ऊपर कोई खड़ा होता हो या हमारे राष्ट्र पर कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो हम अनेकता में एकता के भाव से बाहर आकर विविधता में एकता के भाव से हम मजबूती के साथ खड़े होते हैं, और अपने राष्ट्र की आराधना के भाव के साथ, संकल्पित भाव के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। आज हम जिस प्रभु के गुणगान में 7 दिनों से हम आस्थावान होकर कार्य कर रहे हैं, और सही ही कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म भी हमारी रक्षा करता है, और हमको अपने धर्म को साथ लेकर चलना है। अलग अलग क्षेत्रों में हम काम करते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने
के लिए बहुत सारा काम करते हैं, और ये तब होगा जब हम अपने धर्म की ध्वजा को अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने समाज में जब लहराते रहेंगे, तब हमारे बच्चे चरित्रवान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, ओजस्वी बनेंगे और तेजस्वी बनेंगे। और जिनकी आराधना में हम सभी यहाँ लगे हैं, तो मैं एक छोटा सा मतलब आपको याद दिलाकर कि लोग कैसा चाहते हैं। जो कृष्ण भगवान वासुदेव कृष्ण हैं, तो लोग कहता है कि हमारा बच्चा कैसा हो, तो लोग प्यार से लल्ला लल्ला कहते हैं। वो उन्हीं का तो रूप है। लोग जब जवान होते हैं, युवा होते हैं, तो अपने प्रेमिका को क्या बोलते हैं, कन्हैया का देखना चाहते हैं। और हम लोग जिस राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनसे बड़ा नेता तो आज तक कोई हुआ नहीं, उनसे बड़ा प्रणेता कोई हुआ नहीं, जिसने पूरी दुनिया में महाभारत करा दिया और गीता जैसा सार दिया। जिस गीता का ही परम उद्देश्य है, उसकी जो गीता का जो सार है वो यही है, जैसा प्रीति जी ने कहा कि हम अपने कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। इसलिए यही निवेदन करता हुआ कि आप सभी आत्मीय जनों ने जिस प्रकार से इस धार्मिक आयोजन में आपने हिस्सा लिया, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति को इसका फल मिले, हमारे परिवार में इस भागवत कथा के श्रवण का फल प्राप्त हो और हम सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं आयोजन समिति के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और प्रभु से और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आपका यह आशीर्वाद रूपी जो हम लोग पर छाया है वो हमेशा बना रहे। आपका है, सानिध्य है, वो हमारे साथ भी बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और डॉक्टर मृणाल जी से कहूंगा कि इसमें पूर्व प्रत्याशी लगा है ना? क्या लगा है? पूर्व प्रत्याशी। और मैं ठाकुर जी से वंदना करूंगा कि ये पूर्व ना होकर के अब वर्तमान में बदल जाए। बोले श्री कृष्ण भगवान की। और एक श्री वीरेंद्र नारायण सिंह जी, उनकी सुपुत्री डॉक्टर सीमा सिंह जी, श्री वीरेंद्र नारायण सिंह जी, उनकी सुपुत्री डॉक्टर सीमा सिंह जी, सुपुत्र पिंटू सिंह की तरफ से पहला दिन 200 प्रदान किया गया था। और इसमें डॉक्टर सीमा सिंह के तीनों पुत्र प्रोफेसर चंदन सिंह, डॉक्टर कुंदन सिंह, इंजीनियर नंद सिंह की तरफ से भेंट लाए हैं, जो कि महाराज जी को अर्पण करेंगे और महाराज जी भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक बार ठाकुर जी से विनती करते हुए कि इनके और इनके परिवार को, इनके बाल बच्चों को, इनके माता पिता को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो और ठाकुर जी की कृपा हमेशा पड़ी रहे और इसी प्रकार है भक्ति करते रहें। एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। हट जाओ। और हम लोगों के बीच हमारी आदरणीय वंदना माता जी, जो कि टाटा नगर से इस पावन धरा पे, ध्रुव टोला के धरा पे आई हैं, उनका भी महाराज जी से अव्यवस्था नहीं। हमारी वंदना माता जी, जिनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ आ जाएं, क्योंकि गुरु चरण में ही जो है कि आनंद है। कहाँ आनंद अगर कहीं है तो गुरु चरणन में है ना। वो मैं और हमारे साथ टाटा नगर से एक और माता जी आई हैं, कृष्णा माता जी।
उनसे भी आग्रह करूंगा, कि वह भी साथ में आ जाएं और भागवत जी को प्रणाम करते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दो चंद लाइनें जो कि गुरु परंपरा से आप लोगों को वह प्राप्त हो, ऐसा आग्रह करूंगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस अवतार की जय। प्रेमियों, सजनों, आज जिस जगह पर आपने बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ ग्रहण किया है, उस पाठ को हमेशा दिल के अंदर संजो के रखना है। जिस प्रकार भगवान ने हमें यही उपदेश दिया है कि गुरु की कृपा के बिना सेवक का कल्याण नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गुरुमुखो, ये गुरु की कृपा है। जब हमारी टुनटुन बहन जी बहुत गरीब अवस्था में थी, आती थी श्री दरबार में, प्रभु के चरणों में नतमस्तक और झुकाती थी। आज प्रभु ने ऐसा रंग लाया है तो उनके सुपुत्रों ने ये यज्ञ महायज्ञ करवाया है। देखो, गुरु की कृपा है। बोलते ने किस कारण, पुण्यों के कारण ही छोटे उपास, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा, रामचंद्र महाराज जी की पूजा, कई पूजा करते करते हमें यज्ञ गुरु की कृपा महान मिलती है, तब जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं। क्यों पंडित जी, ये सही है ना कि हमारे छोटे छोटे पुण्य होते हैं, तब हमें सत्पुरुषों की शरण मिलती है, साध संगत मिलती है। लिखा है, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। सत्संग में आना आप नहीं आए हो, आपको भगवान ने बुलाया है, तभी आप आए हो उनकी कृपा से, वरना हम में कोई ताकत नहीं है, किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता शाम, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पांव। उस मालिक की कृपा है, उद्धार करना था, है ना। आखिर राधा ने तो भगवान के चरण धूली लगाकर मस्तक के उद्धार किया, तो बिना संतों के ये यज्ञ भी नहीं सफल होता है। जब तक संत
कहते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना पंडित जी, तो पहले संतों की, गुरु की आहुति दो, तो गुरु के बिना जीव का उद्धार नहीं है। संसार के अंदर गुरु का पल्ला पकड़ना जरूरी है ना। जैसे नाव हो और मल्ला ना मिले हमें, तो पार हो सकेंगे? हो सकोगे आप लोग? तो भगवान की लड़ पकड़ना ही, भगवान कितने 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आपके अंदर घर करना चाहिए कि मेरे ठाकुर को मैं नेत्र बंद करूं तो मुझे दीदार मिले, वो नजारा ही मिले। श्री परमहंस महाराज जी भी हमारे ठाकुर जी हैं, यही नाम की महिमा बतलाते हैं। इसीलिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, कल भी आपको सत्संग की धारा मिलेगी। हम कल का दिन यहीं पे हैं, सभी सज्जनों से निवेदन है, शाम के समय 4 बजे सभी गुरुमुख जन आएंगे, गुरु जी की पालकी यहाँ होगी, सारे गुरुमुख आकर सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे और माल्य की भक्ति की गुणवाद गाना, यही जीवन को सफल बनाना है। इसीलिए पंडित जी का भी बहुत बहुत आभारी है जो हमको ये माइक मिला है, उनकी कृपा से, देखो भगवान की कृपा से, तो ये प्रभु की अपार कृपा है। हम तो यही चाहेंगे, गुरु की कृपा के बिना किसी का उद्धार नहीं है। बचपन से इन्होंने गुरु की लड़ पकड़ी है, जब माँ घर में थी तभी भी, जमुई में, तभी से बचपन से लगी हुई है, आज तक गुरु की महिमा को गायन करते हुए आप लोगों को लाभ दिला रही है। आप इनके एहसानमंद हैं कि इन्होंने बड़ा यज्ञ करवाया है। इसीलिए सब गुरुमुखों को, सब सज्जनों को बहुत ढेर सारी मुबारक बधाई हो, और हमारे लाला जी को भी, जो कि हमें दिल दुख रहा है, जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, हमारे घट में है, हमको उनको पाना है। विश्राम तो देते हैं, भगवान पंडित जी ने कहा विश्राम, मगर हृदय के अंदर बसा के लो, उनकी वाणियों को कंठस्थ करो कि हमें क्या दर्शा रही है, कि परमात्मा के बने रहो, संसार के नहीं, मालिक के बन के रहना है। सच्चा यही नाता है जीव का, इसलिए उनका पल्ला पकड़ो तो भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो जयकारा। प्रेम से बोले श्री गुरु भगवान की। देखिए कितनी सुंदर बातों से, क्योंकि यह जो बातें हम भी कह रहे हैं तो वह भी गुरु के ही कृपा से कह रहे हैं, है ना। तो एक ही लाइन में गाऊंगा और आप लोग को गाना है एक लाइन। प्रेम से बोले श्री गुरु भगवान की जय। हेलो हेलो। अरे गुरु चरणन मन लागा, है ना, क्योंकि गुरु बिना कुछ है ही नहीं जीवन में। सब लोग साथ देंगे कि नहीं? सब देंगे ना साथ? हाँ, हमारे आचार्य जी का साथ देना है, बड़े परेशान चल रहे हैं आजकल। है ना, क्योंकि जिस प्रकार दीपक को घी ही उसे जला के रखती है, उसी प्रकार जीवन में गुरु की महिमा बहुत है। और मैं गुरु के बारे में मैं क्या कहूँ, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, है ना। तो क्या कहते हैं कि गुरु चरण मन लागा हमारे पिया, गुरु चरण मन लागा हमारा पिया, गुरु चरणन मन लागा हमारे पिया, गुरु चरणन मन लागा हमारा पिया, गुरु चरणन मन लागा हमारे पिया, गुरु चरणन मन लागा हमारा जिया, गुरु चरणन अनुरागा हमारे पिया, गुरु चरणन मन लागा हमारा जिया, गुरु चरणन मन लागा हमारे पिया। आज विदाई का दिन है, इसलिए ज्यादा गा नहीं सकते। और देखिए हमारे सुभाष सिंह जी कुशहा, जो कि इस यज्ञ के, सुभाष सिंह जी कुशहा से अध्यक्ष हैं, जो आकर के निवेदक हैं, जो आकर के माल्य अर्पण ठाकुर जी के सामने करेंगे और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सचिदानंद सिंह जी कुशहा मास्टर जी,
वह भी आ जाएंगे, उनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अनिल सिंह जी साहब मास्टर सी, वह भी आने का कष्ट करेंगे और उनके लिए भी एक बार आज जोरदार से तालियों से स्वागत करेंगे। नरेंद्र सिंह जी कुशहा, वह भी आएंगे, यज्ञ करता है, यज्ञ में सहयोग देने वाले सभी हैं। और हमारे दिलमोहन सिंह जी कुशहा और हमारे नरेश कुमार सिंह जी मौसा जी जो कि टाटा नगर से आए हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि आकर के ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। दिलीप सिंह जी मामा जी जो कि जमुई से चल करके आए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आकर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आनंद सिंह जी भाई जो कि जमुई से चल करके आए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आकर के ठाकुर जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। पवन सिंह जी भाई, पवन सिंह जी भाई, पवन सिंह जी तो है ही, आगे आ जाए। अच्छा आज अब बम बम सिंह जी भाई जमुई से चल करके आए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आकर के ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नंद जी भाई जमुई से आए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आकर के ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। सोनू सिंह जी भाई जमुई से चल करके आए हैं, उनसे आकर के ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सोनू सिंह जी भाई जमुई से, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्तम सिंह जी जीजा जी पकरिया, उत्तम सिंह जी जीजा पकरिया से जो चल करके आए हैं, उनका भी देखिए, पुकारना हमारा काम है, पुकारना हमारा काम है और ताली बजाना आपका काम है। नहीं गोपाल सिंह जी धुर्बटोला कुशहा से, और हमारे अभय सिंह जी जीजा जी जमुई से चल करके आए हैं, वह भी ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और एक बार जोरदार इन सबके लिए तालियां बजाते हुए बोलेंगे राधे राधे। गोपाल सिंह जी राजधान, हमारे प्रिय यजमान श्री चांद बाबू के ससुर जी राजधाम से चल करके आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हाँ, मोहन सिंह जी हमारे सुमन जी के साले साहब है ना, मोहन सिंह जी, वह भी आकर के ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, ये क्या लिखा है? डगलस संजय सिंह डगलस जी पकरिया से, वह भी आकर के ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिंटू सिंह जी भागलपुर से, वह भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुबोध सिंह, सुबोध भैया, सुबोध सिंह जी कुशा, जिनके निवास स्थान में मैं और हमारे महाराज जी और हमारी टीम बहुत सुरक्षित पूर्वक और बहुत ही सुख पूर्वक यह 7 दिन उनके ही निवास स्थान में निवास किया है, इसलिए जोरदार उनके से लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये तालियां वैसी वैसी नहीं है,
ऐसी वैसी तालियां नहीं है। अपने घर में अपने रिश्तेदार को तो रख लोगे, लेकिन व्यास जी को रखना तो सीखना हो तो सुबोध सिंह जी जैसा सीखे। बोले श्री कृष्ण भगवान की, है ना। दुर्योधन का राजमहल छोड़ करके विदुर जी के पास जाकर के भगवान रहे हैं, और वह प्रेम के बस में। और ये सुबोध सिंह जी जो कि हमेशा हमें नित्य प्रत्येक दिन उठ करके पहले कहते थे राधे राधे, हेलो। शिवानंद सिंह जी पहरी कुसहा से हैं, उनका भी अभिनंदन। शिवानंद सिंह जी आगे, राजीव कुमार सिंह जी और साजन सिंह जी। और देखिए भगवत भक्ति भूमि का संशोधन हो करके होता है, और भूमि भी पहले कह देती है कि मेरी ही भूमि पर धर्म कर्म होगा। जिस प्रकार इसलिए साजन सिंह जी और संजय सिंह जी आकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से भगवान के सन्मुख अर्जी लगाएंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। नवीन सिंह जी तेलिया, हमारे सुमन जी के चाचा ससुर जी हैं, यही है। आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए। हाँ, ये नहीं है, नहीं। जिनकी भूमि पर यह 7 दिनों से भगवत भक्ति आप लोगों को प्राप्त हो रही है। कहते हैं कि मंदिर तो कोई एक बनाता है, लेकिन भगवान का दर्शन सब कोई करता है कि नहीं करता है? तो यह भूमि इतनी पवित्र हो गई जहां भगवत भक्ति प्राप्त हुई हो। ऐसे साजन सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनको अभिनंदन करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। अब हमारे देखिए जो भगवत भक्ति में गुंजन सिंह जी, चंदन सिंह जी, रंजन सिंह जी, इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो आकर के भगवान के श्री चरणों में मस्तक टेकें, ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार इन लोगों के लिए मनोज सिंह जी, अरे मैं आधा बोलूं तब आप पूरा कर दो। जैसे ही इन लोगों के लिए बस तालियां बजा दो। तालियां बजाने में तो पैसा नहीं लगता है ना, कि लगता है? मनोज सिंह जी पचम्बा साथ में ना, मनोज सिंह जी कुसहा, गिरिडीह, रांची और एक ध्रुव टोला। मनोज सिंह जी आ जाएं और ठाकुर जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन लोगों के लिए भी आ जाए। साक्षी सिंह जी कहाँ से? संजीव सिंह उर्फ लालू दुकानदार। देखो ये गांव की भी महिमा है ना, ये गांव की भी महिमा है। नहीं तो शहरों में शॉप कहा करते हैं, है ना। दुकानदार अगर सुनना हो तो गांव में सुनो, नहीं तो शॉप मतलब साबुनों होता है, दुकानों होता है। नहीं, एक बार उनके लिए भी करतल धनिया से जो है उनका स्वागत करेंगे। अच्छा देखिए, हम लोगों से ये भगवत कथा जहां श्रवण हो रही है वहां तक व्यास जी को पहुंचाने में रथ का काम इन्होंने ही किया है। प्रेम से बोल देंगे श्री कृष्ण भगवान की। और हमारे
और व्यास जी के एकदम दिल में बसे हुए, हमें तो हृदय में ही बसाए हैं, उन्हें तो दिल में बसा लिए हैं। हमारे त्रिभुवन सिंह जी सपत्नी आ जाएं और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, है ना। गांव शायद भागलपुर है, गांव तो हमने पूछा ही नहीं, जिसका नाम ही इतना त्रिभुवन हो, हाँ, जिसका नाम ही त्रिभुवन हो, यानी कि तीनों भुवन के मालिक हो, उनका गांव क्या पूछना, है ना। एक बार इनके लिए भी करतल ध्वनियों से जो है ठाकुर जी के सन्मुख अर्जी लगाएंगे और एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, श्री कृष्ण भगवान की। आवाज इतनी आनी चाहिए कि कल भंडारा है। क्या है, क्या है, क्या? हाँ, तो पेट खाली होगा तब तो कल भरेंगे, है ना। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। अब पवन सिंह जी, पवन सिंह जी जो कि टाटा नगर से चल करके, कहां से? लौह नगरी से चल करके, है ना। भले ही लौह नगरी से आए हो, लेकिन हृदय जो है ना इतना कोमल है कि ठाकुर जी इनके हृदय में विराजते हैं। इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और प्रेम से बोलेंगे, राधा रानी सरकार की जय, हमारे पवन सिंह जी की, इनके परिवार की। नरेंद्र सिंह जी की तरफ से 2500 का गौ सेवा में दान आया है, इनके लिए भी एक बार जोर से बोलेंगे, श्री कृष्ण भगवान की जय, नरेंद्र सिंह जी की जय, इनके परिवार की जय, इनके बाल बच्चों की। अब हमारे चांद बाबू और सुमन बाबू, है ना। चांद बाबू, सुमन बाबू और दोनों पत्नी के साथ आएंगे। हाँ, बिना चांदनी के चांद नहीं, और जहां मन का सुमन नहीं। मन भी चले तब जब सुमन साथ में हो, है ना। क्या कहते हैं, एक सूरज एक चांद हो, जजमान तो हर जोड़ी। आ जाइए। बहुत ही परिश्रम से रात भर अभी इन्होंने जागा है और दिन भर परिश्रम किया है। क्या गांव बाजार का नाम है? तारापुर, जो कि दिन भर में कम से कम जो है ना कि तारे की तरह उनके पास गए हैं। उस पूर्व में भी आ जाइए, है ना। और इन्होंने बहुत सेवा की है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी भोजन मिष्टान इत्यादि बना करके हमें प्रदान किया है और ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ठाकुर जी को, गोपाल जी को विराजमान करेंगे। चांद जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे भगवत भक्ति से। देखिए कि इन्होंने हमारे सुमन जी, इनके लिए जोरदार तालियों से बने, जो है कि ऐसी ताली जो कभी न जाए खाली, और किसी का हाथ रुकना नहीं चाहिए। और प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, यज्ञ के यजमान की जय। क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ओम नमो सनंदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरवाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। देखिए भागवत जी की कृपा ऐसी हुई कि ठाकुर जी वृंदावन से चल करके रहने के लिए यहाँ मचल गए। हमने कथा में श्रवण की थी ना कि वृंदावन में बिहारी जी का पर्दा तुरंत खोला जाता है, लगाया जाता है, और हमारे चांद बाबू से नजर नैन मिल गई है ना कि जो गोपाल जी अब यही रहने के लिए आए हैं। एक बार प्रेम से और हृदय से और मुख से जोर से बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की आवाज सुल्तानगंज तक जानी चाहिए, है ना। प्रेम से बोले श्री गोपाल जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ सेवकों की जय, कृष्ण भक्तों की। और हमारे परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज के लिए व्यवस्था करना, हमारे परीक्षित जी महाराज और जिनका नाम है विभास चंद्र सिंह जी, है ना, जिसके नाम में चंद्रमा लगा हो, तेज तो रहेगी, है ना। ऐसे विभास चंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियों से, करतल ध्वनियों से ऐसा करेंगे कि यह हर साल क्या हो, इसी साल नहीं, हर साल जो है यहाँ भागवत हो। क्या हो? हाँ, पहले ही इन्होंने कह दिया हमें कि महाराज जी आप चिंता मत करिए, यहाँ से बोरा भर के ले जाइएगा, है ना। इन्होंने क्या कहा कि महाराज जी चिंता मत करिए, धन की चिंता तो करिए ही नहीं, आप कथा श्रवण कराइए, भक्तों को भक्ति मय कर दीजिए, बोरा तो भर के हम दे देंगे आपको। एक बार इनके लिए जोरदार, ऐसा नहीं इनका मन प्रफुल्लित हो जाए, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और एक हमारे, हम लोग उनको अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं, है ना, जो कि हम लोगों के साथ दिल्ली से दिल लेकर के या कुशहा टोला में आए और निरंतर सेवा की है इन्होंने ठाकुर जी की, और इन्हें ठाकुर जी के तरफ से, व्यास जी के तरफ से खूब आशीर्वाद मिले, है ना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बैठ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इतनों लोगों के साथ साथ हमारे कलाकार भाइयों के लिए भी कुछ बोल दिया जाए, नहीं, है ना। उन लोगों की विदाई का समय हो रहा है, इसलिए, है ना, एक बार प्रेम से बोल दिए श्री कृष्ण भगवान की। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आगे की रास है और भी कथाएं हैं, वह उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे कथा आप लोगों को श्रवण कराएं। बोल जय वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलो ना। अरे तुम तो बड़ी जल्दी भूल गए, अब कल को कैसे बोलोगे जब, हाँ अब अभ्यास करो ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, अभी हमारे यजमान परिवार में हमारे चांद बाबू की बड़ी इच्छा थी, उनकी पत्नी, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी की सेवा हम करें, गोपाल जी की। और ठाकुर जी वृंदावन से अपने आप चलकर आए, ना उन्होंने पहले बताया ना कुछ, लेकिन कहते हैं ना ठाकुर जी को जहाँ जाना होता है, जहाँ विराजमान होना होता है, तो उस लीला को भगवान स्वयं अपने आप बनाते हैं। आए अचानक, बोले जी विराजमान, ठाकुर जी तैयार हो गए, तो ठाकुर जी वहां जाते हैं जहां उनकी इच्छा होती है। ऐसे ही हमारे पवन जी, हमारे टाटा नगर से पधारे पवन जी, उनकी भी बड़ी इच्छा थी सेवा करने की, गोपाल जी की सेवा करने की, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, जी प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा प्रयास नहीं, ठाकुर जी की खुद इच्छा हो रही है, अब चलें टाटा नगर में भी जाकर आनंद लें। पहले तो भागवत कथा के माध्यम से, अब छोटे से गोपाल जी अपनी सेवा के माध्यम से पवन जी को अपने साथ जोड़े हुए हैं।
एक बार जोरदार पवन जी और मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं अपने परिवार के सहित, अपने जोड़ के साथ वो आए और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन, आप जोरदार ताली ठाकुर जी के दर्शन करें सब जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चेयरमैन साहब आप लोग भी ताली थोड़े बजा लीजिए। जो चेयर पे बैठता है वो चेयरमैन है, जो जमीन पे बैठता है। तो आप लोग भी एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी के स्वागत में थोड़ी ताली तो बजा दो, गोपाल जी के स्वागत में। बोलो कृष्ण भैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरदार की। राधे 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 राधे। और माता जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनकी भक्ति को भी मैं बहुत, हाँ, क्योंकि उनका जो हृदय का भाव है ना, वो बहुत भगवान के प्रति, भक्त का जो भाव है ना, वो उनके अंदर है। वो भक्ति का वास्तविक जो अंश है वो इनके बच्चों में संस्कार के रूप में दिखाई देता है। तो पवन जी की भक्ति आई तो उनकी माता जी से ही है। तो कहते हैं पहली गुरु बच्चे की माँ होती है। इतनी सुंदर शिक्षा और इतने सुंदर संस्कार माता जी ने दिए हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा जोरदार करतल ध्वनियों से, जोरदार ताली माता जी के लिए। और बंदर भजन भी सुनाया था आपने, मैं उस भजन को हमेशा ही YouTube के माध्यम से सुनूंगा, क्योंकि वो तो आपने सुनाया और वो YouTube पर अमर हो गया, तो उसको मैं हमेशा ही सुनता रहूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐप दिखाइए ऐप। हाँ, पवन जी की इच्छा है एक भजन सुनने की। अरे सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। आपकी इच्छा है कि नहीं? खाली पवन जी की है? सबकी है? तो कौन कौन झूमेगा मेरे साथ? अरे लूट कर ले गया दिल जिगर, जिस जिसका ले जाए वही वही, हाँ वही शामिल होंगे। सबका लेके जा रहा है ना ठाकुर जी, लेके जा रहे हैं? तो मेरे साथ भाव से गाइए। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, 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 सांवरा मेरा सांवरा। ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। दोनों हाथ उठाकर भाव से हरि बोल।
पे पानी, मैं तो गई भरने तो यमुना पे पानी, मैं तो गई, हाँ मैं तो गई जमुना पे भरने पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने। और मेरे प्यारे, अरे भरने को पानी, भरने को पानी, भरने को पानी, को पानी। हाँ, जब मैं पनघट पर पहुंच गई ना पानी भरने, फिर क्या हुआ? ओ देख, ओ उसने मारी जो, ओ उसने मारी जो तिरछी नजर। परीक्षित जी महाराज की जय हो। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, हाँ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। बारिश है रही है। हाँ, परीक्षित जी महाराज के हाथन से बारिश है रही है। हाँ, दोनों हाथ उठाओ भाव से। हाँ, ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ओ लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट ले गया दिल जिगर, सावरा ऐसे नहीं उठा रहा। हरि बोल। हरि बोल। हरिलाल की। हाँ, ओ सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुने बांसुरी के सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। तान सुने बांसुरी के सुध बुध में खोई। अरे भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। और ओ छोड़ के तुझको, ओ छोड़ के तुझको जाऊंगे घर, छोड़ के तुझको जाऊंगे घर। ओ सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, 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 सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, वो लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। उठा जरा हाथ पीछे वाले की। हरि बोल।
ओ सांवरा जादूगर सांवरा करो सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर बांध ली प्यार तुमसे आशा की लड़ियां बांधली मैंने प्यार तुमसे आशा की लड़ियां बांधली मैंने तुमसे आशा की लड़ियां है यही तमन्ना ये जीवन की घड़ियां है यही तमन्ना ये जीवन की घड़ी तेरे चरणों में हो तेरे चरणों में हो तेरे चरणों में जाए मेरी जान तेरे चरणों में जाए मेरी जान सांवरा जादूगर ले गया सांवरा जादूगर हाँ सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा जाओ लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर किसी के हाथ पीछे नहीं रहे दोनों हाथ उठाओ भाव से सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा ले गया दिल जिगर लूट ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर अरे राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम पिया करो राधे राधे दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे 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 बैठ जाइए अरे जल्दी बैठो बैठ जाओ जी पता चलेगी पीछे वाले जल्दी बैठो जल्दी बैठो हमारी प्यारी की प्यारी राधा रानी अरे राधा प्यारी अरे श्यामा प्यारी राधे 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 ओहो अरे फूलों की होली शुरू कर दी आपने ये क्या किया प्रेम से बोलो राधे राधे चलो अब बैठो सब नीचे हाथ उठा के बोलो राधे राधे बस 10 मिनट की कथा और बची है कुछ वो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको हम श्रवण करें उसके बाद कुछ भजन क्योंकि हमें भी ट्रेन पकड़नी है खूब आनंद परीक्षित जी के सानिध्य में आप सब गुलनी कुशाहा के भक्तों के बीच में बहुत आनंद आया आप जब याद करोगे वृंदावन से बिहारी जी को लेकर आप सब के बीच आएंगे आप बस बैठकर धैर्य धारण करें कुछ ही देर की बस कथा बची है आप बैठे बस 10 मिनट बैठ जाएं हम 9 बजे तक 9 सवा 9 तक हम कथा को विराम की ओर लेकर जाएंगे परीक्षित जी ने हमको श्राप दिया है कि आज आपकी ट्रेन लेट आएगी कथा खूब आराम से चलने दो तो ये श्राप फलित होगा कि नहीं होगा फलित होगा लेकिन अभी मैंने पीएनआर चेक कराया टाइम से चल रही है ट्रेन बिल्कुल हाँ कुलनी कुशहा पैक्स अध्यक्ष जिन्होंने गौ सेवा में 1100 रुपए का दान दिया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और हमारी ममता सिंह जी जो कि मालदा टाउन वेस्ट बंगाल से उन्होंने भी गौदान में 501 रुपए का दान दिया है
एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या चाहिए? हाँ अभी कथा के बाद देखना। हाँ बिल्कुल देखते हैं। आप ही कोई चुनरी चढ़ाओ ना भागवत जी पे, प्रसाद के स्वरूप में आपको ही मिल जाएगी वो। ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम कहाँ ते लाएंगे, हम तो वृंदावन ते खाली आप आए हैं। बिहारी जी को संग लेके आए हैं, बस बिहारी जी जाने हम तो, हमें ना पता। सुंदर भगवान की अष्टपटरानियां, भगवती रुक्मणी, भगवती जाम्बती, भगवती सत्यभामा, कालिंदी, नागनिजति, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा जी और भद्रा, इस प्रकार से भगवान की अष्टपटरानियां, जिनकी बड़े विस्तार भागवत में आती है, लेकिन समय की रूपरेखा को देखते हुए हम बस सुदामा जी को भी प्रणाम ही करेंगे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी की कथा कहने का अब समय थोड़ा, उनको बहुत समय चाहिए कथा को पूरे विस्तार से कहने के लिए, लेकिन सुदामा जी को प्रणाम करने का अर्थ मैं आपको बस 2-4 शब्दों में ही बताऊं। एक बार बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी, आप थोड़ा शांति बनाएंगे? हाँ थोड़ा भाव से। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र उसको कहते हैं जिसके पास होते हुए भी ये कहे कि हमारे पास नहीं है। लोग वहां जाते हैं ना, बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाते हैं पर्ची लेकर, बोले महाराज भंडारे की तैयारी है कुछ, तो होते हुए भी जो मना कर दें वो दरिद्र हैं। सुदामा के यहाँ कुछ ना होते हुए भी सुदामा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, आत्मा में रमण करते हैं। सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। ऐसी आत्मा नहीं है जैसी हमारी आत्मा होती है, भटकती रहती है फालतू की बातों में। किसी ने कुछ कहा बस कर गई, और अब जब तक मरते दम तक वो बात नहीं निकली। ऐसे नहीं है सुदामा जी। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर संयम है उनका। बचपन के मित्र हैं श्री द्वारकाधीश। एक दिन पड़ोसन से पता चला सुशीला 4 घर से तंदूर लेकर आई और अपने पति से कहा कि हमने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुशीला ने जब कहा तो सुदामा जी बोले हाँ 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 देवी, मेरे बचपन को सखा, मेरे बचपन को यार है कन्हैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे भैया बोल लो फिर, कल ते कौन बुलवावे गो? अरे वाह, जय हो। बोलो तुलसा जी मैया की। ओमिदं विष्णुर्वे चक्रवेन्द्रे धानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा ब्रह्म जगनानं प्रथमं पुरस्तादु श्रीमतः सुरुचो वेन आवः सुवज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमवसतश्च विवाह नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो हिष्टामयो भोस्तान ऊर्जितान महेरणाय चक्षसे। बोलो तुलसा मैया की जय हो। वृंदावन जो है ना वो तुलसी का ही वन है। हाँ, पहले यहाँ पर तुलसी हुआ करती थी वृंदावन में। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन जो तुलसी का वन है उसी का नाम वृंदावन है। एकादशी के महात्म्य में तुलसी की बड़ी महिमा है।
आज तुलसी का दान भागवत के सानिध्य में यजमान परिवार की तरफ से तुलसी मैया को भेंट किया है। एक बार जोरदार ताली आप सब अभिनंदन प्रेम से। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय ऐसे सुदामा जी को जब उनकी पत्नी ने पूछा, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? बोले हाँ हाँ हाँ, वो अब द्वारकाधीश है गए है, लेकिन बचपन में मेरा सखा, मेरा मित्र था और हम साथ में स्कूल में विद्यालय, हम साथ में ही सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन किया करते थे, मेरा मित्र है। सुशीला है जिनका नाम। सुशीला जी ने बड़ा सुंदर कहा, बोले पतिदेव आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? बोले आती है। बोले मैं क्या करूं? तो बोले आप जाओ ना, अपने मित्र से मिलकर आओ। मुझे बहुत याद आती है। सुशीला हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं जाऊंगा, मैं अपने सखा से मिलकर आऊंगा। तो लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुमको पता है सुशीले, मंदिर में कथा में है, बेटी के घर, मित्र के घर, ये 2-4 जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी जगह जहां कथा हो, जहां मंदिर हो, है, अपनी बेटी के यहां जाएं, अपने मित्र के यहां जाएं और अपने गुरु के यहां जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली ये चिंता मत करो स्वामी, ये मैंने व्यवस्था करी है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, 4 प्रकार के चावल लाकर एक पोटली बांधी, सुदामा जी को दी। और अब सुदामा जी भगवान का स्मरण करते करते द्वारका की ओर चल रहे हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, आहा। सुदामा जी चलते 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 पांव थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए और उसी समय भगवान को आभास हुआ कि मेरा मित्र आ रहा है, अब चल नहीं पाएगा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया सुदामा जी को द्वारकापुरी के द्वार पर ले जाकर छोड़ दिया। जब सुदामा जी के नेत्र खुले, आंख खुली, तो पूछने लगे कि इस नगरी का द्वार कहां, द्वार कहां? नाम पड़ गया द्वारका। सबसे पूछ रहे हैं इस नगरी का द्वार कहां है। जो द्वारपाल खड़े हैं ना, उन्होंने बताया, द्वारपाल जो खड़े हैं उन्होंने बताया कि ये द्वारका नगरी 6। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये द्वारका नगरी 6। सुदामा जी बोले 6? मैं तो एक ही द्वारका को जानता हूं, ये 6 कैसे हैं? अरे बोले महाराज 6 माने है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 6 माने ये द्वारका नगरी है। बोले यहाँ के, सुदामा जी बोले यहाँ मेरा मित्र है ना कन्हैया, बातें कहियो कि तेरा बचपन को मित्र आया हो सुदामा। तुरंत द्वारपालों ने रोका, बोले भैया हमारे स्वामी का आप नाम ले रहे हैं तो पहले संबोधन तो लगाओ। अखिल ब्रह्मांड नायक है हमारे श्री द्वारकाधीश, उनके आगे अलंकारों की बहुत लंबी लिस्ट है और आप बिल्कुल सीधे सीधे कन्हैया, इस प्रकार से स्वामी का नाम हम नहीं सुन सकते। उसके बाद बोले कि तुम एक काम करो, अपने स्वामी से जाकर कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल पहुंचे द्वारकाधीश के पास। देख सुदामा की दीन दशा। जब पता चला ना, द्वारपाल ने जाके बताया कि एक फटी हुई धोती में एक ब्राह्मण आया है, उसके ना सर पे जामा है ना, उसके शरीर में मुझे कुछ मांस दिखाई देता है, वो तो बिल्कुल पतला दुबला हड्डियों का जैसे ढांचा हो ऐसा ब्राह्मण है और आपको अपना मित्र बताता है द्वारकाधीश।
कहने लगे क्या नाम बताया, क्या नाम बताया? बोले नाम बताया सुदामा। अरे सुदामा सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना तो द्वारकाधीश अपने सिंहासन से कूद पड़े, जैसे कोई राजनायक कूदे। चारों तरफ मंत्रियों की और गणों की, सबकी जो उसके सेवक होते हैं उनकी दौड़ लग जाती है ना मालिक के साथ। ऐसे ही जैसे ही द्वारकाधीश कूदे तो रानियों सहित पूरे महल में हाहाकार मच गया। बोले द्वारकाधीश किसके लिए इतना व्यथित होकर अपना सिंहासन छोड़कर भागे हैं? पहली डौड़ी पार करी ठाकुर जी ने, दूसरी करी, तीसरी पार करी। सब जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे और जाकर जैसे ही सुदामा को देखा, उधर से सुदामा के आंखों से आंसू बह रहे थे, इधर भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। भक्त और भगवान का मिलन भागकर द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। सुंदर सी झांकी का हम दर्शन करेंगे। अब सुदामा जी सिंहासन पर द्वारकाधीश ने बिठाया, अपने सिंहासन पर अपने बराबर बिठाया। आप दुनिया में लोगों से मिलोगे ना, वो आपको आपसे नीचे रखेंगे, आपको। हाँ, किसी से भी जाके मिलना, कोई भी अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहता। आपका अनुभव होगा, आप जाएंगे तो आपको नीचा ही सिंहासन मिलेगा। यदि बराबर का सिंहासन मिल गया ना तो अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, ये हमारे बराबर। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, तभी तो भगवान है वो। भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। बोले सुदामा तुम बैठो, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। सुदामा जी को बिठाया अपने सिंहासन पर, अपने समकक्ष, और खुद चरणों में बैठकर सुदामा जी के पैरों की तरफ, चरणों की तरफ जब देखते हैं द्वारकाधीश तो भाव जाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। भगवान ने इंतजार नहीं किया कि रानियां जाएंगी सुंदर जल लेकर आएंगी, वो तो अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान सुदामा के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। प्रक्षालन करते करते एक कांटा जो बहुत परेशान कर रहा है सुदामा जी को, उस कांटे को बार बार निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं निकलता क्योंकि वो ज्यादा अंदर तक घुस गया। संतों का भाव है, मानो कांटा भी कह रहा है कि आज जब भक्त के चरणों की रज मिली है, चरण मिले हैं, तो अब इन चरणों से मैं दूर नहीं होना चाहता। जब द्वारकाधीश ने देखा कि ये कांटा नहीं निकलेगा, तब द्वारकाधीश ने क्या, सुदामा जी के चरण को उठाया और अपने मुख से, अपने दांतों से उस कांटे को सुदामा जी के चरणों में से खींचा, और जब खींचा तो रक्त बहा। उस रक्त को प्रक्षालन किया, चरणों को स्वच्छ किया। भगवान भक्त के चरणों में बैठे हैं। द्वारकाधीश नीचे बैठे हैं और भक्त सिंहासन पर बैठा है। प्रेम से बोलो श्री सुदामा जी महाराज की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी हम सबके बीच आ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से सुदामा जी का स्वागत करें। आप जो करें तो अमृत बरसे।
अरे जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो हो मत वाला यार मेरे वाला, बोला वो हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो यो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अरे जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान और पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोला वो हो मत वाला यार मेरा मुरली। सुदामा जी महाराज की जय हो। बाके गाँव आपसे जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए। गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव को देखे खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव को देखे खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। जितना
ऐसे तड़पा जैसे समा, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोला वो मत वाला यार में मुरली वाला, बोला वो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। हाँ उठाओ दोनों हाथ सुदामा जी महाराज की जय हो। उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया, बनवारी वो रोया बस याराने के लिए, बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। उठाओ दोनों हाथ। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया हाथ से बोलो जय हो। जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान ने सुदामा को 3 लोक की संपत्ति प्रदान करी। द्वारकाधीश जैसा दयालु कौन होगा। भगवान रोते हैं तो अपने भक्त के लिए रोते हैं। सुदामा जी को बड़ा सुंदर स्नान कराया है, वस्त्र अलंकार धारण कराए हैं, बढ़िया दिव्य भोजन कराया है, 56 भोग लगाए हैं। अब तो जैसे ही सुदामा जी ने उस 56 भोग करने वाला हाथ में लिया, हाथ में लेकर जैसे ही मुख में डालना चाहते हैं तो विचार आया कि मैं यहाँ 56 भोग पा रहा हूँ, उधर मेरे बच्चे मेरे बालक भूखे बैठे होंगे, तो वो भोग अंदर जा नहीं रहा है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कन्हैया तू तो सब परिस्थितियों को जानता है, मैंने तो तुझे निष्काम भाव से भजा है, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ तुझे मांगने आया हूं। और भगवान कहता है संसार की वस्तुएं मांगने जाओगे तो भगवान दे के छुट्टी कर देगा,
लेकिन जब भगवान को मांगोगे तो भगवान कहेगा पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। जब मैं तुझे मिल गया तो अब दुनिया की किसी वस्तु की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं हूं भगतन को दास, भक्त मेरे मणि। सुदामा चरित्र को भी हम प्रणाम करें। सुदामा जैसा भक्त, राजा नग की कथा है, बस नकी का दर्शन करते रहें। अंत में बस छोटी छोटी दो बातें हैं, बस 2 मिनट परीक्षित जी यदि बैठेंगे तो बस। राजा नग की कथा है, गायों का दान करते वक्त गलती हो गई तो दान करते समय ध्यान रखें। राजा नग का उद्धार भगवान ने किया है, गिरगिट की योनि से इसको छुड़ाया है। आगे नारद जी ने गृहस्थाश्रम के बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं। आप बस 10 मिनट यदि बैठ सकते हैं तब तो आप बैठ जाएं, और नहीं बैठ सकते तो ऐसे ही खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट की बात है, बस मैं विश्राम की ओर ले जाऊं। अब शांति से बड़े प्यार से सब बैठ जाएं। नारद जी ने गृहस्थ आश्रम के बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं। नारद जी द्वारकाधीश के यहाँ जाकर रुक्मणी जी और अनंत जो रानियां हैं, जो अष्टपट रानियां हैं, सबके महलों में जाते हैं। 16,000 रानियों के महलों में जाकर नारद जी देखते हैं कहीं भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं भगवान तुलसी पूजन रहे हैं, कहीं भगवान अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा सुंदर गृहस्थ को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी भगवान से कहते हैं प्रभु आप कैसे इस सुंदर गृहस्थ को चला रहे हैं? बोले गृहस्थ में चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ में सबकी बात सुननी चाहिए, बेटे की भी, पत्नी की भी, पिता की भी, सबकी बात यदि हम सुनकर चलेंगे तो हमारा गृहस्थ बड़ा सुंदर चलेगा। आगे बड़ी सुंदर भगवान कृष्ण की गोप गोपियों से कुरुक्षेत्र में भेंट भी हुई है। वहाँ माँ यशोदा कुरुक्षेत्र में सूर्य पर्व के लिए जब सूर्य ग्रहण पड़ा है तब समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, भगवान से मुलाकात हुई है। आज बहुत दिनों बाद मैया ने लाला को देखा है। एकादश स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान अपने 56 करोड़ यदुवंशियों में जो कुछ आक्रांता हैं उनके कारण सारे वंश में एक अहंकार, कहते हैं ना कि हमारे वंश में भगवान ने जन्म लिया है, इस बात का अहंकार जब यदुवंशियों को हुआ तो भगवान ने कहा कि अब मैं तो जाऊंगा अपने धाम और मैं अपनी लीला में अपने सब यदुवंशियों को लेकर जाऊंगा। इस माध्यम से भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची और दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा अपने भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं सांब, सुंदर है सांब, बहुत सुंदर हैं। स्त्री का रूप बनाकर संत के पास गए, पेट पर कपड़ा बांधा, संत से पूछा कि हे भगवान इस कन्या के क्या बालक पैदा होगा? दुर्वासा जी ने जैसे ही आंखें बंद करी तो पहचान गए ये तो कोई नहीं, ये तो भगवान के ही पुत्र हैं। अच्छा बोले यदुवंशी होकर, भगवान के वंशज होकर भी संतों का सम्मान नहीं करते हैं, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मुसलम कुलनाशनम, इसके मूसल पैदा होगा और वो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। सब यदुवंशियों के जो अग्रगणी हैं सबको पता चला तो सभी ने कहा कि इस मूसल को घिसवा कर समुद्र में डलवा दो। जब मूसल समुद्र में डलवाया गया तो उस चूर्ण से ऐरका नामक घास उत्पन्न हुई। यदुवंशी सब आपस में शराब पी पी कर जब लड़ने लगे, लड़ते लड़ते इतनी लड़ाई हो गई कि ऐरका नामक घास को उखाड़ कर आपस में एक दूसरे को, पैनी घास थी वो, एक दूसरे को काट काट कर मारने लगे। कुछ यदुवंशी जो मथुरा में ही रुक गए थे वो आज भी बचे हैं और जो वहां द्वारका में थे उन सबको
लड़ते 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 जो बचे हैं उनके लिए भगवान का आदेश था। उद्धव को बुलाकर भगवान बोले अब मैं अपनी लीला को संवरण करने जा रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बच गए वो बच गए, जो मर गए वो मर गए, बाकी आज भगवान कह रहे हैं अब मैं अपनी लीला को संवरण करके मैं अब गोलोक जाना चाहता हूं। मेरे बाद इस द्वारका नगरी में कोई यदुवंशी ना रुके, क्योंकि ये द्वारका फिर से समुद्र में समा जाएगी। ऐसा भगवान ने जब आश्वासन देकर उद्धव को बुलाया, उद्धव के समक्ष भगवान बैठे हैं। उद्धव ने अंतिम उपदेश भगवान से पाया है। एक बहेरिया बाण पहना रहा था, बाण पहनाकर उसने तैयार किया कि किसी हिरन का शिकार करूंगा, और उस वन में वो घूम रहा था। भगवान के चरण उसको हिरन के मुख के समान दिखाई दिए। इधर भगवान बैठकर उद्धव जी से चर्चा कर ही रहे थे। उद्धव ने पूछा प्रभु आप जब धराधाम से अपने धाम चले जाएंगे तो आपके भक्तों का क्या होगा, आपके भक्त किसका आस लेंगे? तब उद्धव जी को आश्वासन दिया है भगवान ने और कहा है कि उद्धव जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भी ऐसा अधर्म का युग आएगा, धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं उद्धव, मैं शरीर से तो गोलोक जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो स्मृति है, मेरा अंश, जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लेंगे, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को। कह रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनको श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। जो भागवत का आश्रय लेगा उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं हमेशा उसके साथ हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का रूप है। भगवान ऐसे उद्धव को आश्वासन दे ही रहे थे कि उसी समय बहेरिया ने बाण चलाया, भगवान के चरणों में जाकर लगा। जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि भगवान के चरणों से रक्त निकला, ऐसा देखना, ऐसी तस्वीरें गलत हैं। भगवान के चरणों से कोई रक्त नहीं निकला। भगवान अपनी लीला को संवरण करके गोलोक जाते हैं तो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। उस बहेरिया को सिर्फ माध्यम बनाया भगवान ने, और बहेरिया ने जब देखा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जाकर माफी मांगी। भगवान ने कहा कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी लीला है। उस बहेरिया को लेकर और अपने परकर सहित भगवान आज अपने गोलोक धाम को गमन करते हैं। बोलो गोलोक बिहारी भगवान की, अरे जोर से बोलो, गोलोक बिहारी भगवान की। भगवान गोलोक प्रस्थान कर गए। इस धराधाम पर अपना वांगमयी शब्दमयी रूप छोड़कर गए। जो भक्त भागवत का आश्रय लेते हैं उन्हें किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे देव महाराज ने अवधूत उपाख्यान, अवधूतों का वर्णन किया है। श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी में सहनशीलता होती है। जो सबसे ज्यादा सहनशीलता है उस पृथ्वी में है। हम मल त्याग करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, पृथ्वी के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी बुरा नहीं मानती। पृथ्वी धैर्य की प्रतीक है, सहनशीलता की प्रतीक है, क्षमा की प्रतीक है। पृथ्वी को गुरु बनाया है। दूसरा वायु को गुरु बनाया है। वायु कैसी भी हो, वायु सबको प्राण प्रदान करती है। आकाश को गुरु बनाया। आकाश व्यापक है, सर्वत्र है। मैंने ये सीखा है जैसे आकाश व्यापक है ऐसे परब्रह्म भी व्यापक है। चौथा जल तत्व को गुरु बनाया है।
जल में जल की विशेषता ये होती है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आगे क्या है, जिसमें मिला दो उस जैसा। जल जो है ना, जल जीवन है, जल को आप जिसमें भी मिलाएंगे जल उसी के साथ मिल जाता है। ऐसे ही आप भी सज्जन पुरुषों के साथ मिल जाएं या कहीं सत्संग में जाएं तो जैसे बिहारी जी के लिए भक्त आश्रित हो जाते हैं, उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं, भक्तों में भक्त मिल जाते हैं। ऐसे ही जल में जल मिलता है, भक्तों में भक्त मिलते हैं। बड़ी सुंदर जल से जल तत्व की उसको गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। जल तत्व की महिमा है। आगे अग्नि तत्व का भी बड़ा सुंदर व्याख्यान दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया है। अग्नि का स्वभाव है बालक छुए या बड़ा छुए अग्नि जलाती है। आगे चंद्रमा को, चंद्रमा की शीतलता सबको प्राप्त होती है, चंद्रमा को गुरु बनाया है। सूर्य को गुरु बनाया है। समुद्र को, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। अरे जोर से बोलो ना, सबके दाता। इस प्रकार से 24 गुरुओं को, 24 गुरु बनाने का अर्थ ये है कि हम नहीं बनाए 24 गुरु, हमें तो लाखों गुरु बनाने चाहिए, हर पल गुरु बनाना चाहिए। जहां से कुछ भी सीखने को मिले वही गुरु स्थान है। सत्संग में गए, दो बात सुनने को मिली, हृदय में बैठ गई, हृदयंगम हो गई, तो आप मानिए कि ये सत्संग ही हमारा गुरु है। कथा में गए, कथा गुरु है। कभी मंदिर में गए, अब ये मंदिर में भगवान हैं, ये भी हमारे गुरु तुल्य हैं। सब में गुरु भाव रखना, जहां से कुछ सीखा हो वहीं गुरु भाव रखना, ऐसा भाव दत्तात्रेय जी के माध्यम से। और आज भृंगी कीट को भी गुरु बनाया है। ये बड़ा सुंदर है। भृंगी का जो कीड़ा, भृंगी के कोई संतान नहीं होती, भृंगी कीट के कोई संतान नहीं होती। भृंगी बाहर से किसी के बच्चे को पकड़ के लाता है, कीट को, और अपने बिल में, अपने घर में लाकर उसको हर समय ऐसा है कि एक दिन वो किसी भी प्रजाति से आया हो, लेकिन वो एक दिन भृंगी ही बन जाता है। ऐसे ही आप कहीं से आओ, कहीं जाओ, जब भी सत्संग में पहुंचो, सत्संग के अमृत को इस प्रकार कानों में घोल लो कि संसार की बातें हमको कष्ट ना पहुंचाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 24 गुरुओं को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि तक्षक नाग चल दिया परीक्षित जी को डसने के लिए, तो रास्ते में आस्तिक मुनि मिले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन से मुनि मिले हैं? आस्तिक मुनि। कभी सर्प दिखे तो आस्तिक मुनि का आप नाम लें तो सर्प आपसे दूर जाएंगे, ऐसा हमारे संत महात्मा बताते हैं। आस्तिक मुनि से डर के कारण सर्प दूर जाते हैं। घर में सर्प आ जाए तो आस्तिक मुनि का नाम लो। इन आस्तिक जी को जब वो तक्षक नाग मिला तो तक्षक से पूछा, इन्होंने कहां जा रहे हो? बोले मैं आज परीक्षित को डसने जा रहा हूं। अरे बोले मैं तो परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम डसने जा रहे हो, मैं बचाने जा रहा हूं। बोले क्या करें? बोले हो जाए। तक्षक बोला मुझे नहीं लगता कि तुम परीक्षित को बचा पाओगे। अरे बोले हो जाए ना, बता तुझे क्या प्रमाण चाहिए? तो तक्षक ने एक वृक्ष के ऊपर अपना फन मारा, दंश किया, वह धू धू करके जलने लगा। उसी समय आस्तिक मुनि ने जल अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल छिड़का तो वह वृक्ष पुनः फिर दोबारा हरा भरा हो गया। इस तक्षक ने मुनि के पैर पकड़े, क्षमा याचना करी और स्थान बताया। जमीन में जैसे ही उसने फन मारा और बताया कि मैंने जहां फन मारा है इसके नीचे बहुत सारा धन है, आप उस धन को लो और साधु सेवा करो, यज्ञ करो। ये परीक्षित को श्राप मेरा श्राप नहीं है महाराज, ये आप जैसे किसी मुनि का श्राप है। मैं तो आप जैसे मुनियों की वाणी को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। आस्तिक मुनि सब धन लेकर खूब बढ़िया यज्ञ करते हैं
सब अपने क्रिया में चले जाते हैं। इधर तक्षक आता है, पुष्प में बैठकर, बड़ी सुरक्षा है परीक्षित की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब होनी बलवान होती है ना तो होकर रहती है। एक छोटे से कीट का रूप बनाकर जब अंदर पहुंचा, सुखदेव जी के समक्ष बैठे हैं परीक्षित। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित क्या तुम मरने वाले हो? आज कौन सा दिन है? परीक्षित बोले, आज सप्तम दिवस है महाराज। तो बोले, तुम मरने वाले हो? बोले, नहीं महाराज, मरना तो इस शरीर का धर्म है, आत्मा तो अमर है। बोले, मेरा कथा सुनाना सफल हो गया परीक्षित जी, आज से आप अमर हो गए, ये शरीर नष्ट होगा, आपकी आत्मा अमर होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर सुखदेव जी चले गए। और जैसे ही अंदर पुष्पों की टोकरी पहुंची, उस टोकरी में से आज परीक्षित जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। तक्षक छोटा सा कीट था, एकदम विशाल सर्प का रूप उसने धारण किया। परीक्षित को जैसे ही उसने डसा, परीक्षित का शरीर जलने लगा, दिव्य ज्योति निकली। दिव्य ज्योति निकल के भगवान के चरणों में सम्मिलित हो गई। सब जय जयकार करने लगे। बोलो परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। अरे इतनी सुंदर जोड़ी बैठी है, एक बार ताली तो बजा दो जोरते। हाँ, बड़ी सुंदर। इस प्रकार इस कथा के विश्राम में सबसे बड़ी भूमिका जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो यही है कि ये जो शरीर है ये मरणासन्न है। हम इसको कितना भी बचाने का प्रयास करें, ये शरीर एक ना एक दिन हमारा साथ छोड़कर जाएगा। लेकिन साथ छोड़ेगा नहीं तो कौन? कौन? काली कमली वाला हमारा कन्हैया किसी का साथ नहीं छोड़ता। पहले तो पकड़ता नहीं है, और जब पकड़ लेता है ना तो फिर कोई छोड़ नहीं सकता। कन्हैया कहता है, मैं तो पहले पकड़ू ना हूं, और जब पकड़ लूं ना तो फिर मैं छोड़ू ना हूं। तो ठाकुर जी की कृपा से आज सप्त दिवस विराम, इस कथा के हम अंत बिल्कुल विराम की ही बिल्कुल बेला में है। थोड़ी देर में हम फूलों की होली का भी आनंद लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पवन जी हमारे बहुत आनंद लेते हैं। ऐसे परीक्षित जी महाराज के इस पूरे परिवार को मैं व्यासपीठ से, मैं तो बालक हूं, कुछ ज्यादा नहीं जानता। जो कुछ टूटी फूटी भाड़ी में मैंने आपको सुनाया हो, यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो याद रखना, और कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि जैसे माँ बाप के समक्ष छोटा बालक बोलता है ना तोतली भाषा में, तो जो गलत बोले या सही बोले, माँ बाप हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो। ऐसे ही मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सब भाव से, आपका मन भगवान में लगे, आपका मन कर्म करने में लगे, सात्विक कर्म में लगे, मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और ये हमारे पूरे परीक्षित जी के परिवार को मैं बहुत बहुत अनंत बधाई देता हूँ। ये ऐसे ही सत्कर्मों में लगे रहें, इनका हमेशा सत्य के प्रति आचरण रहे। इनका पूरा भगवत भक्त घर है। माता जी जो चांद बाबू की माता जी हैं, एक बार उनके लिए तो ताली बजा दो भैया। हाँ, और मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि इनके घर में यदि भक्ति का कोई अवतार है ना तो वो इनकी माता जी हैं। भक्ति का अवतार है इनकी माता जी। उन्हीं के यहाँ उनकी बेटी हमारी बहन श्री मधु सिंह जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप बजाएं। उनका भी बड़ा सुंदर ठाकुर जी की सेवा में गरम गरम दूध, हाँ, सब व्यवस्थाओं को उन्होंने बड़ा अच्छे से मैनेज किया है। सब परिवार के जो भी सदस्य पधारे हैं, उनके इष्ट मित्र, ग्रामवासी, उनके जो संग सखा हैं, उनके साथी हैं, ऐसे हमारे सुमन भैया, चांद भैया, और जिनका नाम मैं अपनी वाणी से नहीं पुकार सकता हूं, उन सबको भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे पवन जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस कथा के मुख्य सूत्रधार हैं, जिनके माध्यम से हम आपके इस स्थान तक पहुंच सके, ठाकुर जी की गुणगान टूटी फूटी वाणी से कर सके। ऐसे पवन जी के लिए मैं इस भागवत से
भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में हमेशा मंगल हो, हैं, मंगल होते रहें, खूब कृपा करें ठाकुर जी। और आइए कुछ सूचनाओं के साथ हम फूलों की होली में भी थोड़ा सा आनंद लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन का भी समय हो रहा है। हाँ, तो कुछ सूचना देंगे ना आचार्य जी। बोलू का? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुदामा जी को आप ले जाओ, सुदामा जी को। सुदामा जी जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से सुदामा जी का स्वागत करें। हाँ, और एक कुर्सी लेकर आओ द्वारकाधीश हमारे कन्हैया के लिए और राधा जी के लिए, रुक्मणी जी के लिए एक चेयर और बिछाइए। अब सुंदर हाँ, गौशाला के लिए, गौ सेवा में जिन्होंने अपनी सेवा अर्पित की है, सबको बुलाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि समय की सीमा है। मैं सबके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से शब्द ब्रह्म ठाकुर जी से ही प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी गौ सेवा में पान फूल पुष्प जो भी सेवा करी है, हे भागवत भगवान आपके घर में हमेशा गौ माता की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी का निवास बना रहे और भक्ति महारानी आपके घर में हमेशा निवास करें। ऐसे सभी गौ सेवा में जिन्होंने भी राशि अर्पित की है, एक बार उन सब के लिए जोरदार ताली आप निवेदित करें। आरती के समय पर हम प्रयास करेंगे कि जो जो गौ सेवा में जिन्होंने राशि दी है वो आरती के समक्ष समय आए। और अब आइए, बसंत प्रारंभ हो गया है। हाँ, क्या हो गया बेटा गुड़िया? हाँ, कोई जरूरी बात है, माइक दे दी गुड़िया को। हाँ बेटा, हाँ बहुत जरूरी बात है ना कोई? हाँ माइक ले लो, माइक दे दो, कॉर्डलेस माइक दे दो। नहीं है? अच्छा ठीक है, तो शांति से बैठो, प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर बोलो ना। हाँ, अब आइए, द्वारकाधीश विराजमान है, हमारी रुक्मणी मैया विराजमान है, यही तो हमारे कन्हैया हैं और यही हमारी राधा है। ठीक है, इसी भाव से बसंत प्रारंभ हो गया है। हमारे ब्रज में होली मनाई जाती है, हमारे ब्रज में होली शुरू हो गई है। कहते हैं जगत होली ब्रज होरा। हमारे ब्रज में होली नहीं, पूरा होरा मनाया जाता है और महीना होली चलती है। होली से पहले होली शुरू हो जाती है, होली के बाद चलती है महीनों तक। ठीक है, तो ऐसी होली का हम कुछ अंश दर्शन यहाँ करेंगे। और अब दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ अपने स्थान पर भी खड़े हो सकते हैं। पुष्प ले लेंगे सब अपने हाथ में, है ना? चलो, कौन कौन पुष्प लेकर आया है? कौन कौन पुष्प लाया है? अरे ऐसे ही चले आए हो माटी के ढोंदाओ, हैं? कहते होली खेलोगे ठाकुर जी के संग, हैं? पहले तो ठाकुर जी को बुलाओ आगे, है ना? दोनों हाथ करके घूमर के साथ, है ना? क्या किनक आगे आश्याम तो पे रंग डारू नेक आगे। अभी कोई फूल नहीं लुटाएगा, एक तो यही तो व्यवस्था है ना। हाँ आचार्य जी, अभी कोई फूल नहीं उठाएगा, सब हाथ में फूल लेकर। हाँ सत्य, हाँ निर्भय जी रुको, निर्भय जी आप समझ नहीं रहे आप। नहीं नहीं नहीं, इधर अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं, देखो ये अव्यवस्था ना फैलाएं, जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई फूल नहीं मारे। पहले दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए भाव से, हरि बोल। गाओ मेरे साथ भाव से मिलकर, आवाज का पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। सुमन भैया रुक जाओ ना, हमारी भी तो सुन लो। सब अपने मन से कर रहे हो आप, पहले दिन से सुन ना रहे हमारी बिल्कुल भी। अभी 2 मिनट व्यवस्था में खूब बढ़िया होली सुनाऊंगा, खूब फूल लुटाना, लेकिन 1 मिनट तो सुन लो, पहले बुला तो लो ठाकुर जी को, हैं?
हाथ उठाकर बोलो, अरे नेक आगे आश्याम, दोनों ताली बजाओ। हाँ, नेक आगे आश्याम तो पे रंग डारो, नेक आगे आगे आश्याम तो पे रंग डारो, नेक आगे अम्बे नेक आगे अम्बे नेक आ गया, हाजी नेक आगे हाजी नेक आ गया, शाम तो पे रंग डारो, नेक आ गया, नेक आ गया राम, नेक आ गया शाम तो पे रंग डारो। अभी कोई नहीं फेंकेगा, है ना? बोलो भाव से, रंग डारो नेक आ गया, टेढ़ी रे टेढ़ी, हाँ टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला। हाँ वारे रसिया, हो रे रसिया, हो वारे रसिया, हो वारे रसिया, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला। जब भगवान की पाग बंध गई ना, अब दोनों हाथों में फूल ले लो। हाँ पवन जी ले लो फूल। सारे फूल लुट जाएंगे। कोई अभी प्यार से सबके हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प ले लो हाथ में, हैं? पुष्प लेकर दोनों हाथ, चलो जिनके पुष्प नहीं है वो हाथ उठा लो। ऐसे मान लो आपका मन ही भगवान के लिए सुमन के रूप में, पुष्प के रूप में अर्पित है। हाँ देख लो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरी तो सुनेंगे ही ना ये। हाँ मेरी काय को सुनेंगे। टेढ़ी रे टेढ़ी तेरे पगिया बांधू लाला, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधू लाला, तेरी पगिया पे फुलड़ी डारो, तेरी फुलड़ी डारो, तेरी पगिया पे फुलड़ी डारो, तेरी पगिया पे फुलड़ी डारो। आगे आ आगे आ शाम तो फिर रंग डारो आ गया, आ गया शाम तो फिर रंग डारो, आ गया शाम तो फिर रंग डारो, होली के रसाबी पीछे खड़े कर हाथ उठा के मुझे चढ़ गया, ओ मुझे चढ़ गया, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग में कैसे होली खेल लिया सावरी के, रंग में कैसे होली खेल लिया सावरिया के, रंग में कैसे खेल लिया सावरिया के, रंग में कैसे होली खेल लिया सावरिया के। अरे कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, शिकारी ने जन्म कुमारी चोली है गई संग।